जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मेरा तो बहुत बहुत बिजी वीकेंड गुजरा। मतलब बिजी इन द सेंस कोई काम वाम नहीं, घर के काम तो चल रहे। मेरे घर में रेनोवेशन हो रही है ना, और साथ साथ दावतें थी, शादी थी। कल उष्णा की शादी थी। बहुत बहुत उष्णा को और हमज़ा को, जो उनके हस्बैंड हैं, उनको शादी मुबारक। अल्लाह ताला उष्णा का नसीब अच्छा करे और दोनों में दिन ब दिन वो कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत बढ़ती जाए। कल मैं बड़े दिनों बाद उष्णा की अम्मी से भी मिली। उष्णा की अम्मी एक बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस थी, और मिलकर बड़ा अच्छा लगा। पुराने वक्तों में चले गए और कल इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई। कभी कभार होता है ना कि हमारी मुलाकात मॉर्निंग शो की वजह से सारे अपने कलीग से हो जाती है, लेकिन जब किसी अपने की शादी होती है, किसी कलीग की शादी होती है, तो वहाँ सब आए हुए होते हैं तैयार होकर बड़े अच्छे से मूड में। तो कल का संडे हमारी फ्रेटर्निटी के साथ गुजरा और बहुत अच्छी शादी थी, बड़ा मज़ा आया। खैर, शादी का मुझे लगता है कि ये सीज़न जो है, दोपहर वाली शादी का सीज़न ख़त्म हुआ, क्योंकि कल काफ़ी गर्मी थी और अंदाज़ा हुआ कि बस अब दोपहर के शादी के बुलावे नहीं आने वाले। मैं शादी की बात कर रही हूँ और शादी कराने में भी बदनाम हूँ कि बड़ी निदा, तो बस मॉर्निंग शो में हर वक्त शादियाँ होती रहती हैं ये वो। लेकिन आई डोंट नो, जैसे ही लड़की पैदा होती है ना, आपको नहीं लगता कि हर घर में हर ख़ानदान में यही होता है कि हाँ जी, जो माँ तरबियत दे रही होती है वो यही सोच के दे रही होती है लड़की को कि उसने आगे दूसरे घर जाना है। और आप जो एज बेटी आप अपनी माँ को पूरी ज़िंदगी देख रहे होते हैं। आपकी आइडियल, आपकी रोल मॉडल आपकी माँ होती है। आपको पता भी नहीं चलता, कभी कभार आप अपनी अम्मा की बुराइयां भी देख रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता वो आप में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। आप अपनी कुछ अरसे बाद आप अपनी माँ जैसी हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और उस वक्त आपको वो बुराई इसलिए लग रही होती है कि अम्मी आपको डांट रही होती हैं या अम्मी आपको समझा रही होती हैं, और फिर आपको लगता है कि आप भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही हो गए। आप अपनी अम्मी को मुख्तलिफ वो कहते हैं ना कि रूप में देखते हैं। कभी वो माँ बनी हुई होती हैं, सबकी केयर करी होती हैं, कभी वो अब्बा की केयर, आपकी दादी की केयर, आपकी खुद की केयर, आपके घर की केयर, तीमारदारी कर रही होती। कभी वो नर्स बन जाती हैं, कभी वो ऐसी, मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसी स्ट्रॉन्ग आयरन वुमेन बन जाती हैं कि वो सारे घर के काम संभाली हुई होती हैं, ना सो रही होती हैं, दावतें भुगता रही होती हैं, पूरे ख़ानदान के रख रखाव। कभी कभार वो हाइपर हुई हुई होती हैं, वो हाइपर होने की वजह से गुस्सा निकाल रही होती हैं, और कभी कभार जब दूसरे गुस्सा कर रहे होते तो वो बिल्कुल चुप होती हैं, यानी वो समझौता करी होती है। उन्होंने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा समझौते किए होते हैं और उसके बाद वो समझौता तो कर रही होती है, लेकिन आप उन्हें देख रही होती हैं। उस वक्त आपको लगता है मेरी अम्मी बहुत बेवकूफ़ है, क्यों जवाब नहीं देती, क्यों अपने लिए फ़ाइट नहीं करती। लेकिन फिर जैसे जैसे आप मैच्योर होती हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अम्मी ने कितना सही किया उस वक्त चुप रहकर। अगर अम्मी उस वक्त चुप ना रहती तो वो जो ये कहती हैं, जो उनकी जीत है कि हर कोई उन्हें भाभी 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 कहता है, और जो उनका सब्र है, ये उसका रिज़ल्ट है कि अम्मी के साथ सबका रवैया इतना अच्छा हो गया, क्योंकि अम्मी को सब लोग मानते हैं, अम्मी के फैसले लोग सुनते हैं, अम्मी की बात लोग सुनते हैं। अम्मी एक समझदार भाभी मशहूर हैं पूरे ख़ानदान में। सो ये चीज़ें देखने के बाद आपके अंदर आपकी अम्मी की चीज़ कन्वर्ट होती है, आप उसे जज़्ब कर लेती हैं। तो हमारे रोल मॉडल हमारी माएँ होती हैं, और मैं तो अपनी माँ के ऊपर इतना फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अम्मी ने जो भी चीज़ें कन्वर्ट की मेरे अंदर, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपने ऊपर फ़ख्र करती हूँ, जो मेरा ज़मीर इतना मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी से, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी ने मेरे अंदर वो चीज़ें कन्वर्ट की हैं जो उनको देख के मेरे अंदर आई हैं। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वो पावरफुल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें अपनी बेटी के अंदर भी कन्वर्ट करूँ। अल्लाह करे हो गई हूँ खुद ब खुद, उसने देखा होगा मुझे,
तो हो गई होंगी जब वक्त पड़ेगा ये चीज़ें तभी निकल कर आती हैं, आपको खुद नहीं पता होता, ये तभी आपके अंदर से बाहर आती है जब उनकी ज़रूरत महसूस होती है और ऑटो पे आप अपने आप को छोड़ देते तो आप कहते हैं ओ माय गॉड, ये मैंने कैसे कर लिया, ये क्या मेरे अंदर इतनी ताकत थी, क्या मैं इतनी पावरफुल थी। सो आज हम आपको मिलवा रहे हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल। इतना आप प्यार दे रहे हैं इस सीरियल को क्योंकि ये आपको सीरियल बहुत अच्छा लग रहा है, इसके कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये ARY का ड्रामा जो सीरियल है जो हिट चल रहा है इसका नाम है समझौता, जिसको आप देख रहे हैं और आपके देखने का पता हमें रेटिंग्स से चलता है, उसकी रेटिंग्स भी इतनी अच्छी आ रही हैं, उसके कैरेक्टर्स को आप पसंद कर रहे हैं, इतना एक फ्रेश ठंडी हवा का झोंका है इसमें। जो एक्टर्स हैं आपको वो हर ड्रामे में नज़र नहीं आते, ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा बना है और इसकी कहानी, इसकी डायरेक्शन, इसकी एक्टिंग, इसकी जो ड्रामा एक्टर्स हैं सारी उनकी केमिस्ट्री आपको बहुत पसंद आ रही है। सो मैंने कहा ज़रा सुबह सुबह हम वो केमिस्ट्री ज़रा सी शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ ताकि आपकी सुबह शामों की तरह भी अच्छी बना दें। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक ब्रेक के बाद समझौता ही समझौता। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह आप चाहते हैं कि जाग जाएं, आंखें खुल जाएं, सुस्ती दूर भाग जाए, तो मैं आपको दो ऐसी चटपटी गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने समझौता में भी काफ़ी वो कहते हैं ना फायर, आग लगाई हुई है। सो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। कुछ लोग तो बहुत मासूम है लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी आग लगाई हुई है और वो कहते हैं ना कि फायर जब ड्रामे में चाहिए होती है, स्पाइस जब ड्रामे में चाहिए होता है तो इनके सीन आ जाते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं। समझौता में इनका क्या नाम है ये मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन इनका एक्चुअल नाम है शहज़ल शौकत एंड मोमिना इकबाल, दो खूबसूरत और प्यारी टैलेंटेड लड़कियां मेरे पास इस वक्त। स्पाइस ऑफ लाइफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, ये लड़की साड़ी में तो क्या लग रही है कमाल। इनके कल सबने पहनी थी, आज मैं है ना, उष्णा की शादी का लगता है ड्रेस कोड था साड़ी कल, राइट? का। सभी अच्छे लग रहे थे सब बहुत अच्छे लगे थे और आज जो है मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि ये लड़कियां जब मेरे पास आती है और पतली होके आ जाती है। अच्छी बात है ना। आप हर हमेशा दफा। जब भी हम आते हैं हमेशा इतनी मोटिवेशन देती हैं शायद वेट लूज हो। हाँ, और फिर हम और करके आते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और करके आऊंगी। तो आप खुद देखें गौर से कि जब पिछली दफा ये लोग मेरे शो पे आए थे उसके मुकाबले में आप ये स्क्वीज्ड मेहनत। ये लड़कियों तुम लोग क्या करते हो, क्या तुम लोग चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, इन फ्रीजी चीजों से दूर कैसे रहते हो? बहुत मुश्किल है निदा, लेकिन रहते हैं। जब हम देखते हैं ना ये रिजल्ट और ये हाँ। तारीफें तो हम कर लेते हैं। हम कर लेते हैं। फिर हम कर लेते हैं, हम कहते हैं ओके लाइक क्योंकि इस उम्र में तो हम नहीं दूर रह सकते थे इन चीजों से। कभी कभी चीट कभी भी कभी चलता है। हम कर लेते हैं। जब cheat day, थक जाते हैं फिर हाँ, चीट डे हो जाता है। जब थक जाते हैं तब चीट डे, बट अदरवाइज इट्स फाइन। सो तुम समझौता के सेट पे इतनी खूबसूरत खवातीन सारी कोई झगड़ा, सारी खूबसूरत कोई खबरें लड़ाई ओनली ऑन समझौता। एक पर्सन ने भी लड़ाई नहीं की है। हाँ। ऑल ऑफ अस, हम सब इतने पॉजिटिव हैं हाँ। सेट पे, इतने पॉजिटिव है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम उधर ही मिले। कि इतनी खवातीन को और वो भी सारी प्यारी प्यारी लड़कियों को संभालना कितना मुश्किल होता होगा। हर वक्त झगड़े चलते होंगे, उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप अच्छा कर दिया, मेरा नहीं अच्छा किया। मेकअप आर्टिस्ट वाला बैठा हुआ है यहाँ पे रही। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे उसमें। हम लोग एक्चुअली उधर ही फर्स्ट टाइम मिले थे, यू नो, फ्रॉम हर इससे एंड शाइस्ता जी एंड यू नो सिद्रा, यू नो, आई मेट ऑल ऑफ दीस गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम उधर ही। बट यू नो ऐसे क्लिक हुए हम सब एक दूसरे के साथ कि मैंने तो कहा कोई खबर आएगी, कोई स्पाइस आएगा, समझौता के सेट पे लड़ाइयाँ, उसने उसके बाल नोचे, उसने ये किया, लेकिन भाई क्योंकि मतलब जान कहते हैं बुरी बात है कि ज्यादा खवातीन होती तो गड़बड़े हो ही जाती, कोई ग्रुप बन जाते, लेकिन यहाँ तो मुझे इतनी कोई हमारा सबका ही ग्रुप है। हमारा ये पूरा जो है ना, ये Group पूरी है। हमारी एक्चुअली फैमिली है। ये जो समझौता कि एवरीबॉडी, यू नो, ये सब हमारी एक फैमिली है। इसमें शाइस्ता ने भी आना था लेकिन शाइस्ता की शूटिंग कल लेट खत्म हुई और वो तो उसकी थोड़ी तबीयत नासाज है। लड़की क्लिनिक भी संभाल रही है, ड्रामे भी कर रही है, तो मुश्किल हो जाता है। Yeah. सो शाइस्ता गेट वेल सून। हाँ, शाइस्ता है इसमें सिद्रा है, इसमें अदील चौधरी है, इसमें अली अंसारी, जावेद शेख, जैन सबा बेग। फैसल, जैन बेग। ओ माय गॉड, लुक एट द कास्ट, माशाल्लाह। आजो बैठो, दिखा दी तुम लोगों की साड़ी और कपड़े इतने Thank you. लोगों को। हाँ भाई, तो और
तो देखो भाई माशाल्लाह, मुझे लगता है सबसे पहला समझौता तो तुम लोगों का ये होगा कि सुबह सुबह उठ के तुम लोग मेरे शो पे आए हो। ये भी जिंदगी के साथ एक समझौता है ना। और इसके बाद शूट करना होता है ऑल डे। पूछें, सुबह उठना बहुत हार्ड होता है। हाँ। ऑनेस्टली आपको तो हेड्स ऑफ है, हाँ। लेकिन हमने सुबह उठ के यहाँ आने के बाद फिर शूट पे जाना होता है, सो व्हिच इज अ हसल, बट या देखो सच्ची बात ये है कि ये जो समझौता वाला चीज है, इसको इंग्लिश में अगर हम कहें कॉम्प्रोमाइज, Compromise, तो yeah. ये कभी कभार जो आपके अंदर होती है ये चीज समझौता Yeah, वाली, yeah. वो आपकी मदद के अंदर से आता है और आप जाने अनजाने में उसको जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर। सो अगर मैं आप दोनों से ये पहला ही सवाल करूं समझौता के हवाले से कि क्या जिंदगी में नंबर 1 समझौता आप दोनों ने क्या किया होगा, तब क्या कहेंगे? आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। थैंक यू, यू नो। तो ओवर टू यू मोम, ओवर टू यू मोम। ना पहले आप समझौता आंसर मतलब आप करें। हमारे ड्रामे की बात करिए, हमारी पर्सनल लाइफ की बात बस आपके ड्रामे का नाम लेके मैं आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल कर रही हूँ कि आपने सबसे बड़ा समझौता क्या किया होगा जिंदगी में अभी मैंने तक? सुना है कि लोग कहते हैं कि औरतों को घर चलाने के लिए, घर बनाने के लिए, घर में लाइक एक वो करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन जितना मैंने अभी तक ज़िंदगी को समझा है, मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ हर इंसान करता है तो रिश्ते चला पाता है, या ज़िंदगी। हाँ। आप चाहे वो काम है, चाहे वो कोई भी जगह है, आपके रिलेशनशिप है, आपका घर है, आपकी फैमिली, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं। हाँ। तो वो छोटे छोटे हो या बड़े बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई बहुत बड़ा अभी कॉम्प्रोमाइज़ तुम लोगों की शादियां नहीं हुई हुई है ना, हाँ, I mean, तो मैं इसीलिए अगर कह रही हूँ। मैं यही कहना चाहती अगर हूँ। आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन अल्लाह ऐसे ही रखे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज इन अ सेंस ऑफ लाइक कॉम्प्रोमाइज वर्ड जहाँ मुझे लगे कि ओ माय गॉड ये तो मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा मैंने लड़कियों, समझौता कैसे कर लिया तुम मैंने। लोग क्यों बड़े समझौतों पे जा रही हो? तुमने चिप्स छोड़े, तुमने लाइक खाना छोड़ा, लाइक दैट, वो ओके समझौता है तुम्हारी ओके, लाइक दैट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने अपना जंक फूड छोड़ा लास्ट टाइम आपको Yes. बताया, एंड माय बिरयानी। मेरे लिए लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट समझौता अभी ये है कि मैंने अपनी बिरयानी छोड़ दी है। यस, कल भी सेट पे मेरे सामने पड़ी हुई थी और मैं अपना सैलेड खा रही। अभी तो मैं मैंने तुम लोगों नहीं से खाई है। बच्चों वाले समझौते पूछ रही हूँ क्योंकि शादी के बाद होते हैं अच्छे समझौते, तो अभी अल्लाह तुम रहम लोगों को करे, पता भी नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला प्लीज ऐसे ही रखे। लेकिन वो समझौते ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। Yeah. नहीं, हम ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे कि हाँ, प्लीज वो थोड़ा please, वो कह नहीं आपको you कोई don't करने की need to जरूरत नहीं है, compromise. it's fine, I'll just do it. मैं I'll कर just do लूँगा। it, it's fine. आप रिलैक्स करो। चलो मैं तुम लोगों को कुछ सवाल दे देती हूँ क्योंकि तुम लोग खुद सोच नहीं पा रहे हो कि तुम लोगों ने क्या समझौता, कि मैं तुम लोगों से समझौते उगलवाती हूँ। ठीक है? हाँ, Okay. अगर आपकी गाड़ी पे कोई गाड़ी टक्कर मार के चली जाए हाँ. तो क्या आप समझौता करेंगे और सीधे सीधे निकल जाएंगे, या आप उठ के लड़ाई करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पे टक्कर मारने की? इग्नोर करेंगे, समझौता करेंगे? देखिए मैं तो रोना circumstance। शुरू कर दे अगर गाड़ी ऐसी है कि जिससे मेरी अटैचमेंट है। हाँ, अदरवाइज मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट लेफ्ट से लगती रहती है, वो तो हाँ। बहुत होता है। लेकिन अगर कोई जैसे अगर कोई भी मेरी फेवरेट है जो मेरे दिल के करीब है कि भाई ये सही रहनी चाहिए, वो अगर उसको हो जाएगा तो मैं अगले को अब कुछ कह ही नहीं सकती, अब तो उसने कर दी, फिर मैं रो लूंगी और रो के मैं वो तो ठीक वैसे हो जाऊंगी। शर्मिंदा होके मर जाएगा। और मेरी खूबसूरत लड़की को मैंने रुला दिया। और मेरे साथ ये लाइक यू नो आई डोंट हैव पेशेंस, मुझे सो दैट्स व्हाई आई डोंट इवन ड्राइव इन पाकिस्तान, बिकॉज मुझे होता है कि अगर मेरे सामने कोई गाड़ी आ गई मैं तो गाड़ी उतर के मैं तो उतर जाऊंगी, राइट? सो आई एम नॉट गोना ड्राइव, तो फिर होगी लड़ाई, राइट? तो इसलिए मैं तुम ड्राइविंग समझौता नहीं करोगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लाइक मुझे ना कोई भी चीज़ अपने पीस, अपने सुकून और जो चीज़ें मुझे जैसी चाहिए उसके ऊपर तो आई डोंट डू इट। मुझे नहीं Okay. करना है कोई समझौता, इट्स तो जस्ट यहाँ तो ये समझौता नहीं होगा, ये तो रो के कर लेगी। हाँ। शायद वो उसको कहेगा मैं तुम्हारी गाड़ी फिक्स करा दूंगा, इतनी रोती नहीं देख के। अच्छा नेक्स्ट, ऑनलाइन तुम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और इंतजार में वो आने वाला है, हाँ। और गलत ऑर्डर आ जाए तो क्या आप उसके साथ जूते मंगाए और चप्पल आ जाए, फर्ज करो, तो समझौता कर लोगे? हाँ, इट्स फाइन। हाँ, ये तुम चीज़ें कर मैटर लोगी नहीं समझौता। करती है। हाँ, इट्स हाँ, फाइन। मतलब मैं तो देखूंगी भी नहीं कि बस ठीक है, बस ठीक है, चलो अब कौन फोन करे, Exactly, कौन इतना वापस लंबा करे, procedure। तो तुम लोग समझौता और अगर कर कोई लो। ऐसी चीज़ है जिस पे एक्चुअली कब से वेट करें और ऑर्डर कब से प्लेस किया, व्हेन आई हैव बीन वेटिंग फॉर, तो मैं जाके ले लूँगी रेदर देन ये, इट डजंट मैटर। हाँ हाँ, बाल गलत कट जाएं या डाई गलत जो आपने सोचा भी ना हो, तो क्या आप लोग समझौता कर लेंगे या आप कहेंगे नो No, दोबारा कट डाउन करो? इस पे तो नहीं समझौता नहीं हो नहीं, सकता। बालों पे नहीं हो सकता, हैं? बालों पे नहीं हो सकता, बालों पे उसी समझौता। वक्त फिक्स होगा ऑन द स्पॉट जो चाहिए, बट इस पे कोई समझौता नहीं है। हाँ, या हाय कच्ची नींद से कोई उठा दे, बड़े पक्की नींद से कोई उठा दे, तो क्या आप समझौता कर लेंगी?
कि अब तो उठ गए हैं चलो? Well, then again, depend करता है. I mean, वो person कितने close है, you know, how that person is close to me. I mean, if it's my या उसने mama, उठाया किस मकसद if it's के my लिए? और किस मकसद, honestly, you know, किस मकसद के लिए उठे, you know, shoot पे जाना है, पता है ना मुझे अलार्म लगा है, you know, like that. So मेरी नींद में बहुत कच्ची है सब. So you know, अगर कोई मुझे इस तरह अचानक से उठाता है, like ममा अगर आके उठा देती हैं, तो मुझे यूँ अचानक से यूँ होता है और फिर मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं zone out हो जाती हूँ, समझ नहीं आती, right? यार आपको हाँ, पता है कोई मुझे उठा कौन दे क्यों तो कच्ची ऐसे ही नींद से होता उठाया, पक्की नींद से उठाया जाता है? हलवा पूरी आ गई, चलो हलवा पूरी खाएं। इतवार के दिन एक दिन ये सोने मेरे को मिला। अब्बा करते हैं लिटरली, ऐसे मेरे अब्बा करते हैं। हलवा पूरी आ गई, चलो चलो गरम गरम खाएं। पापा इस तरह बचपन में करते होते थे, but not now, you know. नहीं, मेरे अब्बा अभी भी तो आप समझौता कर लेंगी नींद से? नहीं, मैं फिर उनको कहती हूँ 5 मिनट में आ रही हूँ, फिर मैं उनको ये नहीं कह सकती ना कि मैं नहीं आ रही, मुझे उठा दिया, फिर मैं कहती हूँ बस 10 मिनट में मैं नीचे आ जाऊंगी। तो आप ये मतलब इन्होंने वो गोली कराई, अपने अब्बा को गोली करा दी कि मैं 5 लेकिन ही इज मिनट वेरी लविंग। वो क्या करते हैं, ट्रे बना के ऊपर भेज देते हैं कि बेड से ना उठना पड़े, इधर ही बैठ के खा लो, फिर खा लो। और आप बताएं भाई क्या मैं you know again it depends. अगर मेरी मामा ने मुझे उठा दी उठ जाऊंगी, बट अगेन इसी तरह चीज़ है ना कि मुझे अगर कोई अचानक से उठाता है हाँ। गहरी नींद से, तो मुझे थोड़ी देर में जोन आउट हो जाती हूँ फॉर थोड़ी टाइम के लिए, मुझे समझ नहीं आता कि हाँ। क्या हो क्या रहा है, हाँ। यू नो, बट देन अगेन आई एम ओके. ओके मतलब सब कोई बात ही नींद से समझौता हो जाए, हाँ, it's है fine. ना? हाँ. अच्छा, फुप्पो के बेटे का रिश्ता आ जाए तो समझौता कर लेंगी? Okay, so मेरी एक ही फुप्पो है and yeah, so she just got married और तो मेरी फुप्पो का बेटे नहीं, I'm in safe zone. I'm in हाँ safe भाई, zone. ये चुप हो गई क्योंकि आया था क्या? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि सभी मुझसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हाँ। लाइक मेरी अम्मा के चलो age के फुप्पो कुछ खाला कोई भी खानदान के अच्छा, फैमिली से, फैमिली right? से कोई रिश्ता आ जाए लेकिन तो अब समझौता तो बिल्कुल नहीं हो सकता। I understand. सुबह सुबह इतना सच। अब तो बिल्कुल नहीं सॉरी हाँ, ये हमारी आपस की भी हंसी है, हमें बहुत सी चीजें हम शायद बोल नहीं पाते लेकिन हम एक दूसरे की Exactly. हमारी भी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। Yeah. ना राहील, अब तो नहीं हो सकता। राहील को भी पता है actually. हाँ, राहील actually, yeah. हाँ। So yeah. अच्छा, कोई मोबाइल स्नैचर आ जाए तो समझौता कर लोगी, दे दोगी मोबाइल अपना? हाँ, है? लेकिन हाँ, मुझे बहुत तुम डर दोगी लगता है. बॉम्ब या तुम रोने लगोगी मेरी अटैचमेंट है इस मोबाइल ना, से? ये तो मैं करूंगी। है ना? हाँ, पहले मैं शायद ट्राई वो कर टैक्स खा के लूंगी, छोड़ शायद दे। हाँ। मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो मैं दे दूंगी. हाँ. I won't even think कि मेरी अटैचमेंट है. I don't मेरी care. बहन का जो मुझे ड्राइवर बहुत- था, जी. मैं बताऊंगी नहीं वो उसका किस लैंग्वेज से ताल्लुक है, जो डकैत आए और सबके मोबाइल और वो सब छीन रहे थे, उसको भी गन रखी और कहने का भाई जिस जबान के तुम हो उस जबान का मैं हूँ, उसको धक्का देके छोड़ दिया। Oh my God. कहने का जिस जबान के तुम हो उसी जबान में बोला, Yeah. जिस जबान के तुम हो उसी जबान का मैं हूँ, Yeah. तो ये नहीं ना करो, ये करो। सही चीज नहीं है। उसको धक्का दे दिया, हाँ। लेकिन उसका मोबाइल और पैसे छोड़ दिए। मैंने कहा वाह भाई, ये जबान का बड़ा कम्युनिकेशन तो का वही ना, काम उस टाइम तक आपको टैकल करना पड़ेगा कि वो कौन सी जबान में बात कर रहे हैं. So try to figure out everything, वो कहेगा, निकाल लो क्या. पता चले सिंधी हो तो आप पंजाबी में बात करो, पंजाबी में हो तो सिंधी में बात सॉरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. अच्छा आपकी ये जबान है, चलो मैं जबान में बात करती हूँ. करो। आपको बड़ा शार्प होना पड़ेगा ये शक्ल देख के सोचने की हाँ, किस जबान में बोल- एग्जैक्टली. अच्छा, ड्रामे में अगर रोल बदल जाए फिर समझौता कर लेंगे? स्क्रिप्ट कुछ कहकर आपको हाँ कराइए और जब आप सेट पर आए कि नहीं वो ये वाला ज्यादा अच्छा रोल है, समझौता कर लेंगे या नहीं? मुझे लगता है आई बिलीव हम जिस स्टेज पे भी हैं राइट नाउ इन आवर लाइफ्स, देयर इज नो समझौता ऑन दिस वन थिंग. हाँ. कमिटमेंट इज कमिटमेंट. डू एज यू हैव सेड. आई थिंक सो, राइट? बिकॉज तुम कैरेक्टर चेंज हुआ तो समझौता नहीं करोगे? नहीं, मैं Obviously नहीं मैं तो करते। बिल्कुल नहीं करूंगी. बहुत because टाइम पहले आपके पास स्क्रिप्ट आ जाता है और आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं हाँ, खुद उस बिल्कुल। कैरेक्टर के लिए, तो ऐसे आप सोच नहीं कैरेक्टर कर एंड सकते। एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक कैरेक्टर और सारी चीजें आपने अपना दिमाग इमेज वहाँ रखा होता है, दैट वेयर आई एम स्टैंडिंग इन माय लाइफ राइट नाउ, व्हाट एम आई डूइंग, अभी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. कभी इसीलिए जिंदगी में हो जब तुम बिल्कुल नए थे, उस वक्त जब आपको कोई पहचानता Option नहीं तो था, नहीं होता कोई तब तो। ऑप्शन नहीं था ऐसा, तब
अच्छा, मैंने उस वक्त कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? मैंने तो आई थिंक 3 साल पहले सबसे वन ऑफ द फर्स्ट प्ले किया था पाकीज़ा पप्पू, और वो मेरा लीड ही था, तो मुझे नहीं पता क्या ऑप्शन होता था या नहीं होता था। हाँ, तो बस वैसा नहीं हुआ। हाँ। मुमना, कभी तुम्हारे साथ हुआ ऐसा कि तुम्हें कुछ बोला हो और कुछ स्क्रिप्ट आगे आए हो तो कुछ निकला हो, कभी धोखा हुआ है कोई ऐसा? कभी कभार हो जाता है ना कि 2-3 स्क्रिप्ट्स दिए उसके बाद आगे जो है कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है। नहीं, ऐसा तो हो सकता है कि Character कि की, I आपको think- नहीं पसंद आए या उनको आप समझ नहीं आए तो वो आप ख़त्म ही कर देते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन वो इस तरह नहीं होता कि आप सडन चेंज करके कह दें कि आप ये कर दें। और कभी कोई कहे आपको सीन्स रीशूट करवाने पड़ेंगे, आपके साथ जो हीरो था या कोई और था वो चेंज हो गया है, तो समझौता कर लो कि रीशूट पे पैसे दे देंगे तो कर लेंगे। हाँ, फिर कर लेंगे। कोर्स अगेन आई बिलीव हमारी स्क्रीन आ रही है ना, सो डजंट मैटर किसके साथ आ रही है। हाँ। तो अगर उसके साथ वो, उनका भी आई थिंक इशू नहीं है, उनका भी प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। अगर कास्टिंग चेंज हो जाती है, XYZ इशू हो जाता है किसी को एक्टर का, तो वो उनका भी प्रॉब्लम नहीं है प्रोडक्शन का, राइट? सो ऑफ कोर्स हम उस ड्रामे में हैं और हमारा वो कैरेक्टर है एंड वी हैव टू डू इट। फॉर मी इट्स फाइन। हाँ, समझौता का कैरेक्टर क्यों एक्सेप्ट किया? समझौता ड्रामा जो है इसका कैरेक्टर क्यों एक्सेप्ट किया? क्या वजह थी? तुम्हें क्या लगा इस कैरेक्टर में क्या है कि मैं क्या दिखा सकती हूँ? और तुम भी शायद तुम बताओ। मुझे ऐसे लगा कि माशाल्लाह हमारी कास्ट बहुत अच्छी थी, ठीक है। और जब मुझे सबके नाम पता चले थे, स्पेशली जावेद शेख साहब, सबा जी, शाइस्ता, मतलब ये हमारा तो चलो सारे हम लोग एक एज के या उसमें थे कि चलो ये तो फ्रेंड एक बन ही जाएगा। उन लोगों के साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और जो मैंने शेख साहब के साथ जितने सीन किए और किए, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और स्पेशली सेट पर रहना और सबके साथ एक कम्युनिकेशन होना, एक प्यार होना, वो मैंने इन सब से सीखा है। और मुझे ऐसे लग रहा था जब मैंने स्टार्ट में स्क्रिप्ट साइन किया था, मुझे था कि माशाल्लाह इतनी बड़ी कास्ट है तो आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो बड़ा एक फैमिली ड्रामा था, कैरेक्टर्स हैं, सबको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिल रहा है। ये एक सबसे exactly। जो डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी प्रोडक्शन जो है वो अब्दुल्ला सेजा की है, Yeah, आई ड्रीम एंटरटेनमेंट। और ये प्रोडक्शन मतलब लाइक खाली नाम ही काफी होता है ना कि अगर आपको पता They're चल जाए like family। मेरी तो फेवरेट like है, family। कास्टिंग इतनी अच्छी करते हैं ये लोग, बहुत। मेरा अब्दुल्ला जो है ना, one of the first play 3 years back, which was first play and first lead, मैंने उससे पहले कुछ नहीं किया था। हाँ। चांस ले लिया ये भी अब्दुल्ला भाई आई ड्रीम प्रोडक्शंस का अगेन था। आई ड्रीम्स मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है आई हाँ। ड्रीम्स के साथ, उससे पहले दूसरा था और फिर अब ये है। तो यू नो मेरा तो इफ somebody is gonna ask me to be honest, मैं तो इनको भी ये बोलती हूँ, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ, this is my favorite production house to be और honest। तुम्हारा पहला है इनके बहुत साथ। हाँ, और सबने बहुत ख्याल रखा है, चाहे वो ऑफिस वाले थे, अब्दुल्ला भाई थे, अदील भाई थे, कोई भी, सब लोगों ने बहुत ख्याल रखा है। एक फ़ोन पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ होगी, वो लोग खुद आ जाते हैं कि हम इधर हैं, बताएं क्या। वही ना, और फिर मैंने हमारी कल यासिर टीम को भी बहुत कही अच्छी थी कि अब्दुल्ला के साथ जरूर काम करना चाहिए, प्रोडक्शन हाउस To be बड़ा अच्छा है honest, भाई। मुझे तो अभी so far मुझे 3 साल हो गए हैं, बट देन अगेन मैं सारे अच्छी चीज़ें कर रही हूँ, बट मुझे अपना मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं होती है फ्रॉम द डे फर्स्ट। जब मुझे होता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आई एम लाइक ओके, आई एम फुली रिलैक्स हाँ। रिगार्डिंग माई क्लोथ्स, रिगार्डिंग द टाइम आई एम कमिंग ऑन माई सेट, हर चीज़ पे बहुत स्मूथ प्रोजेक्ट जाता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। मैं आपको कह रही हूँ ना, 3 साल पहले अब्दुल्ला भाई ने चांस लिया था, एक न्यू लड़की आती है, ना कोई कमर्शियल किया, ना कुछ और किया, आई एंड उसने लीड कर लिया। आई मीन आई थिंक कम लोग ही चांसेस लेते हैं, बट देन अगेन इट वाज अ सुपर हिट। तो मैं आई थिंक अब्दुल्ला भाई के लिए मैं लकी हूँ। अच्छा, इस ड्रामे के जो डायरेक्टर है वो असद जाबल है। लिखा है रुखसाना निगार ने। कास्ट में मोमना है सामने, शेज़ल है हमारे सामने, अली अंसारी, जैन बेग, सिद्रा नियाजी, शाइस्ता, अदील लोधी, अदील लोधी, अदील चौधरी। अदील लोधी नहीं, ये मेरे शाइस्ता लोधी और अदील चौधरी को मिला दिया, ये भी गबल्ला है। सो जावेद शेख साहब, सबा फैसल साहिबा, सो इतनी प्यारी कास्ट, इतनी खूबसूरत लोग आपको अंडर वन रूफ एक ड्रामे में नजर आ रहे हैं। और कब चलता है ये? मंडे टू थर्सडे 9 PM। मैं टाइम भी देख Monday to Thursday 9 PM। मंडे टू थर्सडे 9 PM। Yeah। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज समझौता वालों के साथ। गुड मॉर्निंग। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। ये मेरी मोहब्बत है वक़ात, जो हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं नहीं, लेकिन मेरा एहसास रहेगा।
मम्मी का जितना सामान है उसे प्लीज पैक करके किसी जरूरतमंद को दे दो। ये सब नहीं होगा आपकी नजरों के सामने तो भूल जाएंगे ना आप लोग। अरे भूलना ही तो नहीं चाहता मैं अपनी बीवी को। सिर्फ एक मम्मी के जाने से हमारी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो समझौता की कास्ट आज हमारे पास मौजूद है, मतलब कास्ट इन द सेंस के दो लोग हैं, मगर समझौता आप देख रहे हैं मंडे टू थर्सडे ARY डिजिटल पर रोजाना रात 9 बजे, और आज सुबह भी ये 9 बजे हमारे पास ये दोनों मौजूद हैं। समझौता के बारे में ये बताती चलूं, 24 एपिसोड इसके चल चुके हैं, 25 चलेगा आज। जी आज 25th एपिसोड चलेंगे, और एक फैमिली बन चुके हैं। ये फैमिली बॉन्डिंग है, इसकी रेटिंग इसलिए इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे, और लोग पसंद कर रहे हैं। वो एक फैमिली मेंबर बन चुके हैं समझौता को देखकर, है ना? सो ये दोनों हमारे पास आज सुबह सुबह यहाँ मौजूद है, और मैं ये किताब खोल के हमने रखी हुई है, और इस किताब में जो ये पता चलेगा कि आपको आप यहाँ किताब खोल के देखेंगे कि पहली चीज क्यूरियस हूँ इस किताब में क्या लिखा है। इस किताब में ना इन्होंने किताब बनाई है, और ये देखिए जरा, मुझे पढ़ पढ़ के आपको सुनाना है, लोगों को भी नजर आ रहा होगा। पहली बार जब अपनी मर्जी से बाल कटवाए, क्योंकि होता है ना पेरेंट्स इजाजत नहीं देते, समझौता करना पड़ता है आपको कि नहीं लंबे बाल है मत कटवाओ, या कभी कभार गंजा भी करा देते, गर्मियां आती थी छोटे होते गर्मी दाने निकल आएंगे, और लड़कियों को गंजा करा देते, भाई बहनों को इकट्ठे। वाओ, शुक्र है हमारे घर ये सिस्टम नहीं हुआ। पुरानी तस्वीरें होती हैं बचपन की, सारे पूरे मेरे भाइयों के साथ ऐसा हो जाता था, लेकिन जब वो बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा है ना? अब नहीं होता, अब तो वो किसी के हाथ नहीं लड़के आते। तो फिर भी बेचारे कंट्रोल में हो जाते हैं गंजे। मेरे देवर ने अपनी बेटी को भी गंजा करा दिया एक दफा। सीरियसली, तो वो मैंने कहा तुमने, छोटी सी थी वो, और उसने ना वो स्कार्फ पहन लिया जी। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, हाँ स्कार्फ पहन, नहीं अब्बू ने बाल कटवा दिए तो गंजी हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा ओ गॉड, मैंने कहा ओ वाओ, मतलब लाइक अभी से तुम लोगों के तुम्हारा रुझान ये वो, तो पता चला वो गंजी करा दिया था। बेटे को लेकर गए तो बेटियों को भी उस तरह जुल्म लगता है मुझे। So, पहली दफा अपनी मर्जी से बाल कब कटवाए, कुछ याद है तुम्हें मोमना? हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। मेरे बाल इतने लंबे थे, मम्मा ने बहुत मेहनत की हुई थी, और मेरे बाल बहुत हेल्दी होते थे, चोटी नहीं बनती थी बड़ी मुश्किल से, इतने हेल्दी थे। तो जब मैंने शूट्स वगैरह स्टार्ट किए तो मैंने पहले थोड़े थोड़े से कटवा दिए, उनको पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक जाके मैंने इतने करवा दिए, और मतलब वो लिटरली रोई थी कि मेरी इतने सालों की मेहनत थी और तुमने ऐसे बर्बाद कर दिए। वो तुम बाल वहीं सैलून में छोड़ के आए, उन्होंने एक्सटेंशन बनवा ली होगी। वो तब मुझे प्रोबेबली तब इतना पता नहीं होगा ना कि उसकी एक्सटेंशन बनेगी, एक्सटेंशन बनेगी और आगे जरूरत पड़ जाएगी, ये तो कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा मैंने आई मीन मेरे मैक्सिमम बाल कभी मैंने इतने बड़े रखे नहीं हैं, बट इट वाज स्टिल हियर मेरी वेस्ट तक, और मेरी मामा को मेरे बाल बहुत अच्छे लगते थे बिकॉज वो ना नीचे से खुद कर्ल हो जाते थे, राइट? एक तो वेवी होते, एक नीचे से कर्ल खुद हो जाते थे। बट देन मुझे अपने डेड स्ट्रेट बाल बहुत पसंद होते थे, तो मैंने डेड स्ट्रेट कर करके पहला चीज़ उससे वो कर्ल हटा दिया, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद सेम अगैन, और मैंने 3 साल तक इतने बॉब रखे थे बिकॉज मुझे लॉन्ग बॉब करवाना था, और मामा अपसेट हो गई थी कि वो तुम्हारे बाल पीछे कमर पे जब पीछे से कर्ल तुम नेचुरली उठती थी तो बहुत नाइस लगता था, तो तुमने क्यों कटवाए? बट मैंने आई थिंक आई वाज 16-17 शायद। मैं भी इतनी थी जब मैंने लॉन्ग बॉब करवाया था, और वो भी बहुत शीक लगता था, बट या बट तुम्हारी अम्मा तो नहीं रोई? नहीं, वो मतलब वो कहती है फैशन में, उनको पता है, उनको मेरा पता है। हाँ वो भी ऐसी, उनको मेरा पता है। ओके हाँ भाई, नेक्स्ट। पहली बार जब साड़ी पहनी, तुमने आज तो पहली बार नहीं साड़ी पहनी, पहले पहन चुकी हो? हाँ पहली बार साड़ी कब बहुत स्पेशल टाइम पे पहनी थी। कब? यार ये मुझे मैं कुछ नहीं कहती, मेरे शो कुछ यहाँ पे फिजा में है। ओके तो मैं नहीं देखा, हम स्प्रे तुम लोगों के आने से पहले हम एक स्प्रे करते हैं कि हम आगे सब बोल देते हैं, और उसके बाद तुम लोग सब उगल देते हो। हाँ अच्छा, स्पेशल मुझे देख रही अच्छा। और मैंने पहली बार साड़ी आई थिंक इट वाज एक कोई कवाली थी, मैंने उस पर पहनी थी, लेकिन मैंने कभी स्पेशली साड़ी, पर मैं अभी रिसेंटली अगले वीक में स्पेशली पहनने वाली हूँ। उसको भी पता, उसने स्पेशल टाइम में पहनी पहली दफा, और ये कोई 4-5 दफा पहनने के बाद स्पेशल टाइम में पहनने वाली अभी है। 1 हफ्ते में।
काली साड़ी। कोई वो ये देख वायरल लो, होगी ये कुछ कह रही तस्वीरें? है स्पेशल डे। वो है स्पेशल डे तो फॉर या ओके फॉर साड़ी। हाँ फिर साड़ी तुम्हारे लिए पहनेगी। स्पेशल है कि तुम्हारे इसके लिए? लिए ये मेरे लिए- पहनेगी इसकी ना अब मेरी- आगे। अभी आगे पहनूंगी ना इस वीक में। कोई तो- तस्वीरें वायरल होंगी आगे कि नहीं? वो वो हमें खुद ही पता कर चलेगा? देगा। मुझे पैसे दे दे मैं कर दूंगी। हमें कुछ पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा सही वक्त पे वायरल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए अब मैं, क्योंकि ये मेरी छोटी दोस्तें हैं, मैं इनसे नहीं पूछ सकती स्पेशल। अगर कोई शोएब अख्तर टाइप होता तो पूछ Yeah. लेता। उगलवा लेता। हाँ भाई, पहली बार दोस्तों के साथ बाहर गई, पहली बार। अच्छा। हाँ मतलब लाइक तो टीनेज में होता होगा, बचपन में होता होगा। वैसे तो अम्मा अब्बा हर साथ चलो मैं भाई फर्स्ट ईयर में गई थी First दोस्तों year के में, साथ ना? पहली बार। हाँ, कुछ छुप के। खाने या कुछ सारी इस तरह। लड़कियों के साथ हम हाँ। ऐसे गए थे खाना इकट्ठे खाने। करके हाँ। पैसे। अच्छा मेरा तो इस तरह है कि मैं अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ तो मेरी अम्मा को पता होता है कौन कौन मेरे दोस्त हाँ। हैं। अगर उनको वाइब वो शी गोज विद द वाइब, अगर उनको वाइब नहीं पसंद आ रही है तो वो ना मैंने एक फेमस टिकटॉक भी है ऑन इंस्टाग्राम, बेसिकली वो इंस्टाग्राम की रील है जहाँ आप अपने क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि मामा मैं टैटू करवा सकती हूँ, पियर्सिंग करवा सकती हूँ, बाल कटवा सकती हूँ। हाँ। तो मैंने वो सारे मामा से पूछे। सो व्हेन इट कम्स टू, मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर एक रात रह सकती हूँ एज एन स्टे ओवर, जैसे सारी फ्रेंड्स करती हैं। शी इज़ लाइक मैटर करता है कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो नाइस है, आपके कितने क्लोज है, तो फिर मैं देखूंगी उसको। फिर तो शी इज़ लाइक दैट हाँ। तो मतलब मेरी जितनी भी दोस्तें होती थी तो आई मीन मैं तो चली जाती थी। वो उनको पहले पता होता था किसके साथ जाना है। ओके, सो कोई इशू नहीं होता था। नहीं। और तुम पहली दफा कब गई हो? फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में हाँ। मैं 10th क्लास में, हम लोग गए थे, खत्म हुआ था हमारा स्कूल, सब मिलकर गए थे पहली दफा। वाओ। मिस्टर बर्गर हमें भी गए बहुत थे। डर लग रहा था। हम लोग पुराने जमाने के लोग, हम मिस्टर बर्गर गए थे। तुम कहाँ गई थी? हम लोग मैकडॉनल्ड गए। तुम नए जमाने की हो, मैं पुराने जमाने की। ओके हाँ, ओके पहली बार जब खाना पकाया खाना कभी? या हाँ, कब? पहली बार मुझे नहीं याद कि कब बनाया, लेकिन बहुत पहले बनाया था। और मुझे ना एक्चुअली बिरयानी, मैंने आपको बताया, देन अगेन मैंने उस पर समझौता कर लिया था, लेकिन बिरयानी मेरा बचपन से फेवरेट फूड है। हाँ। मतलब मेरे दिल में ना एक अलग से बॉक्स है, वो सिर्फ बिरयानी के लिए, उसमें कोई नहीं आ सकता। और दूसरे बॉक्सेस दूसरे पर्सन के नहीं है, लेकिन हाँ। एक बॉक्स है वो सिर्फ मेरी बिरयानी के लिए। और मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। खुद भी बना लेती हो? या, और but- तुमने पहली बार कब बनाई होगी? लाइक तुम कितने? आई थिंक 3 years, 3 साल पहले। 3 साल So 24 से 21-20। हाँ। ओ, और तुम मोमना पहली मैं बार इसीलिए जब खाना चुप थी। बनाया? मैं इसीलिए तब से चुप थी, मैंने कभी खाना नहीं बनाया। कभी आज तक नहीं बनाया? नहीं, तुम भूखे मरोगे। अच्छा, if it's like that तो तुम भी भूखे मरोगे, क्योंकि I know how much you love food, but I'm not gonna cook because the chef is gonna cook. मैं तब कुक करूँगी जब मुझे बिरयानी अपनी खानी होगी। नहीं, that's it. लेकिन मैं रोटी, I'm just आपको पता joking. है मैं सिर्फ रोटी बना सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। मैं अच्छा, मुझे रोटी नहीं दूँगी। बनाने आती है। नहीं, मैं रोटी सबसे मुश्किल काम आता है इसको, रोटी और बनानी। खाना मुझे मुझे बिल्कुल रोटी नहीं नहीं बनाना बनाना आती। हाँ, खाना तो कोई बात नहीं, गरम गरम फुलके बनाना और उससे कहना खाना तुम बनाओ। और क्या, लड़कों को रोटी नहीं आती बनाना, उससे कहना कि तुम खाना बेवकूफ बना बनाओगे, देगा। मैं बर्तन धोऊंगी, मिलजुल के काम करेंगे, मैं बर्तन धो लूंगी और मैं रोटी बना लूंगी, है ना? हाँ, सही है। ओके, मिल ऐसा बांट लग रहा है कि- ये सोच के भी मैंने यार हम समझौता। हाँ, talk about समझौता of course. नहीं, मैं कह रही हूँ हमें लाइफ में समझौता समझौता करने के लिए practice। और क्या? ओके हाँ, ड्रामे में दुल्हन बनी पहली बार। ड्रामे में कितनी दफा दुल्हन बन चुके हो, गिनती की है? यार मैं तो ये तो आई 1000 थिंक times। काउंटलेस बन गई होगी। मैं तो बहुत ज्यादा। हाँ, मैं तो सिर्फ 4 मरतबा। तो मेरे पास अभी 4 और मेरे पास अभी कब बनी पहली दफा? याद है पहली दफा दुल्हन कब बनी? पाकिज़ा। कैसा मेकअप किया था, क्या बना दिया था? लेकिन जब मैं छोटी थी और जब मैंने काम स्टार्ट किया था, it was like 18 और 19, हाँ। तब तो मेरे मुंह पे कोई भी कुछ भी कर देता था, तो वो तो इतना हॉरिबल होता था ना, वो मैं तो उस वक्त याद दुल्हन भी नहीं बनी थी करना तुम? चाहती थी। हाँ, बनी हूँ ना, बहुत हॉरिबल। बहुत सारा बैककॉमिंग किया था, क्या किया था तुम्हारे साथ? मतलब रेड कलर का ब्लश ऑन, रेड कलर की my God. लिपस्टिक और फिर मोटा मोटा लाइनर। मैं तब भी वो तस्वीरें भी नहीं देखना चाहती। प्लीज गूगल हटा दो। अच्छा गूगल पे है। तो चले गूगल पे लिख के जब मोमना पहला ड्रामा पहली बार दुल्हन कब बनी थी? नहीं, पहले ड्रामे में तो नहीं, पहले ड्रामे में बनी थी नहीं, पहले ड्रामे में
हाँ थोड़ा सा बनी थी, थोड़ा सा नहीं पूरा बनी थी, बिल्कुल फर्स्ट ड्रामे में जो बोल कफारा वाला था उसमें मैं बनी थी। हाँ। लेकिन फिर कुछ अच्छा, अब इंसिडेंट हो जब जाता है। एक्चुअल तुम दुल्हन बनोगी तो तुम इतनी दफा बन चुकी हो दुल्हन, तो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि मेरे कपड़े जो हैं वो कैसे कलर के होने चाहिए, मेरा मेकअप किस तरह का होना चाहिए? जैसे I want to know this too. जैसे कल हम सब ने पेस्टल I- पहना हुआ था, उष्णा ने रेड कलर पहना। हाँ, मुझे भी ये क्वेश्चन जानना है। ये हम लोग ऑलरेडी सेट पे बहुत बार डिस्कस कर बट चुके मैं चाह रही हुए हूँ कि हैं। आप अभी कहें। हमने वैसे हम काफ़ी डिस्कशन करते रहते थे शादी हाँ। की चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जो अभी समझौता वाले ड्रामे में जब मैं तैयार हुई थी तो मैंने ऐसे मजाक से असद भाई को कहा था कि अब ना मुझे आप इस ड्रामे में ऐसी दुल्हन बना दें इसके बाद मैं असली की बन जाऊँ ना। तो असद Yeah. भाई ने, आप यकीन करें कि मैंने उनसे जो कहा ना, राहील भी गवाह है, Yeah. मैंने इनको जो कहा ना कि मुझे ये, मैंने कभी नोज पिन वगैरह नहीं पहनी किसी भी ड्रामे में, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की कि मैं अपनी शादी पर करूँगी। हाँ। लेकिन इन लोगों ने हर वो चीज़ की जो मैंने मुंह से निकाली, मुझे अब ये चाहिए, मैंने ये पहनना है, मैंने ये करना है, और मतलब अरेंज करके लाए ये लोग। हाँ Yeah, ये yeah. सब लेकर आए। और I इन remember, सबने I मुझे remember इतना इसका निकाह प्यार किया। तो हम लोगों ने ना बेसिकली 2 इवेंट्स which was निकाह एंड मेहंदी सेम डे शूट किया था। हाँ। डे में निकाह था, रात में मेहंदी थी, राइट? एंड इसका आई रिमेंबर हमने कहा पहले तुम तैयार होकर अपना फोटोशूट करवा लो। आई बिलीव लोगों को ये बातें आई थिंक और भी लोग सुने तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें प्लीज़, बराए मेहरबानी, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है इन अ सेंस कि जब बहुत सारी लड़कियां एक साथ होती हैं ना, सिर्फ प्यार करें एक दूसरे को, हाँ। ठीक है, एंड जस्ट बी योर सेल्फ, और एक दूसरे को प्यार करें। एंड ये जेलसी, ये सारी चीज़ें प्लीज़। और यार इतनी वैसी डिप्रेशन है ऑनेस्टली दुनिया आपकी में। लाइफ, अब मुझे इस तरह लगता है कि जो पर्सन इस तरह करता है कि जेलसी, वो अपने लाइफ पहले से देखे कि उसकी लाइफ पहले से कितनी ऑलरेडी स्टक अप होगी। अगर एक और चीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है तो आपको ही सफ़र करना पड़ेगा इन दी एंड। सो मैं तो अगर आपके शू में हूँ मैं तो कभी सफ़र ना करूँ, ठीक है, अपनी गलती की वजह से। एनीवेज कटिंग इट शॉर्ट, तो इसको हमने कहा तुम जाओ अपना निकाह जाके शूट करवा लो। तो ये कुछ शेडो लगाया, नहीं ये शेडो नहीं लगाओ। तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने इसकी आईलेट पे कोई शेडो लगाया था, सिल्वर गोल्डन, राइट? तो हमारा तो ये बॉन्ड है यार। वाह। हम लोग नहीं तो मुझे बताओ कि क्या तुम जो तुमने फोटोशूट वगैरह कराया उसमें नथ पहनी थी? हाँ ये वाले ड्रामे में मैंने सब इतना अच्छा, और ना Yeah. असद भाई ने हम सबको Yeah. जो हमारा शूट हो रहा था, जो फैमिली, वो जो हमारा निकाह वाला, वो इतनी वीडियो Oh वायरल my हुई है, God. इतनी वायरल हुई है। लेकिन तुम कि actually बहन में भाई क्या ने एक चाहते हो? जैसे Oh my कपड़े God. पहने थे और वो हम कोइंसिडेंस लोगों था ने totally। कोइंसिडेंस किया था, लेकिन सबने ये कहा था कि मेहंदी पे सब पॉप पहनेंगे, हाँ। और निकाह पे सब pastel पेस्टल्स coordinated था। सब पेस्टल्स पहनेंगे। और द बेस्ट पार्ट वाज कि हर किसी ने एक दूसरे की बात सुनी, इवन लड़कों ने भी। लड़कों ने You know भी। what I'm saying? Nice. तो इसीलिए वो कम आउट इतना अच्छा हुआ, और ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। सी देन अगेन मुझे लगता है हर कोई अपना एफर्ट करता है, हर एक्टर एक अच्छा लगने की कोशिश करता है, सब कुछ, लेकिन इन द एंड कैमरे के पीछे जो आंख होती है ना, वो अगर आपको वैसा ना दिखाए ना, तो फिर बट जो असद भाई ने हमें लड़कियों, जो मैंने तुमसे सवाल किया तुम लोग इधर उधर घुमा रहे हो, मुझे वापस आती हूँ मैं इस सवाल पे। एक्चुअल जब तुम्हारी शादी होगी Yeah. तो क्या ख्वाहिश रखती हो? एक कलर बंदा सोचता है कि मुझे ये- मैंने तो, आपको पता है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है मेरे पास, हर कलर, हर इवन जो सेटअप होगा, डेकोरेशन होगी, मैंने ऑलरेडी हर चीज़ निकाल के रखी हुई है। चलो खाली एक इवेंट का तो बता दे बहन। तो वो अगर मैं बता दूंगी तो फिर सबको पता होगा इसने ये करना है। थोड़ा सा तो क्या हुआ? सरप्राइज मेरा- तो होगा ना अगर तुम अपनी शादी मैं पे तो बहुत ज़्यादा मेहंदी पे वैसे ही रहना चाहूँगी जैसे पहले होता था कि आप बिल्कुल मेकअप नहीं करते हो सीधा, और आप सादा वो चीज़ रखते हो। और मैं इसकी बात को वो, second हाँ। करूंगी। क्योंकि स्किन इतनी अच्छी है ना, लेकिन मतलब वो- बारात जैसे पे बुशरा मैंने अंसारी सोचा कहती है है अल्लाह मैंने सब। मेकअप करके भेजा हुआ है। हाँ और बारात में मैं सोचती हूँ कि मैं सारी दुनिया के ज्वेलरी मेकअप सब पहन लूंगी और वलीमे पे फिर ऐसे बिल्कुल मिनिमम सा। मिनिमम हाँ। सा। अच्छा, और क्या कलर तुमने सोचा हुआ है वो तो अब अपने शादी पे? क्या कलर सोचा हुआ है? रेड, मरून, वाइट या कोई और इस तरह का चीज? मुझे रेड ही चाहिए, बट हाँ। लेकिन थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना इंटीक में सब्यासाची जाता है, red? लाइक जो रूबी रेड, हाँ रूबी रूबी kind of, रेड, रूबी वू टाइप, Woo मैक type, की you know? लिपस्टिक Yeah, जो है। yeah, हाँ। yeah. और तुमने क्या सोचा हुआ है? अच्छा, मैं तो मैं हर चीज़ में बहुत एक्स्ट्रा हूँ और बहुत एक्सट्रीम हूँ, मेरे खानदान वालों को पता है। मैं हर किसी की शादी में सबसे आगे मैं होती हूँ, ठीक हाँ। है? सो मेरी सारी कजन्स की शादी होगी, आई एम द ओनली वन हु इज़ लेफ्ट। तो मैं तो बहुत मैं पूरे 1 महीने से अपने फंक्शन करूँगी, और मैं तो बहुत फंक्शंस करूँगी अपनी शादी के। ये और इवन हमारे destination- इस ड्रामे में जब हम शूट कर रहे थे, अच्छा एक टाइम होता था जब ना मैं बिल्कुल, अच्छा मेरा बहुत ख्याल रखा है इन लोगों ने, तो मैं ऐसे हो जाता था कि मैंने अपने स्नीकर्स पहने होते थे हर लहंगे के नीचे और मैं आराम से बैठ गई हूँ, ये बंदी 1 सेकंड सुकून नहीं करती थी सेट पे। डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज़ में कहती थी कि इसको कोई थका दो, ये लेकिन नहीं,
एनर्जी की और इसको देख के फिर हम थक जाते थे, हम कहते थे हम बोर हो रहे हैं, हम बोर लग रहे हैं, तो फिर हम भी शुरू हो जाते थे। मतलब इसकी एनर्जी ये होती है। लेकिन ये जितने इवेंट्स हुए, पूरा ड्रामा हुआ, मैं असद भाई ठीक है, बाकी सब लोग ऑब्वियसली उनकी वजह से बनाए, लेकिन जिस तरह से हम सबको मिला कर रखा राहील ने, और इसने हम सबको बहुत प्यार किया। हमारी अम्मी मेकअप आर्टिस्ट है, उनका नाम राहील है और उन्होंने सबको जोड़ के सबको, वरना मेकअप आर्टिस्ट की काफी आग लगाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट के बारे में ये कह रही थी वो इंडस्ट्री में आके पता चल चुका है कि मेकअप आर्टिस्ट जो आग बेसिकली लगाते हैं ना, मेकअप आर्टिस्ट लगाते हैं। लेकिन राहील ने कोई चीज ऐसी हो या ना, लेकिन राहील ने है। तो राहील हमारी बेसिकली मम्मा बना हुआ है, ठीक है। मैं सिद्रा सबसे बड़ी बेटी है, मोमना मिड वाली है और ये मैं सबसे छोटी हूँ। तो वो कहता है कि ये दो बेटियां बहुत तंग करती हैं, जो छोटी तो हाथ नहीं आती। आज भी मेकअप करते हुए कह रहा था ये दोनों हाथ नहीं आती। हमने कहा तुम चाहते ही हो हम तुम्हारे हाथ आए, हमने लेकिन राहील ने हम अच्छा, सबको तुम बहुत सवाल प्यार बताओ, तुमने शादी का जोड़ा कौन से कलर? शादी के आई मीन मैं तो डेस्टिनेशन करूंगी 110%। हाँ, मतलब थोड़े लोग लेके जाओगी? नहीं, बहुत सारे लोग लेके जाऊंगी, सबको लेके जाऊंगी, थोड़े नहीं, लोग भी थक ज्यादा जाओगी, कैसे संभालोगी सबकी cares? मेहमान नवाजी? Who cares? मैंने तो शादी एक मर्तबा जिंदगी में करनी है, उसके बाद तो मैंने नहीं करनी है। So तुमने सोचा हुआ है? मैंने सब Destination भी सोची हुई है। लेकिन ये तो हम लड़कियां बचपन से मैंने तो सोच अपना रही होती हैं डिजाइनर ना, कि मैंने हमने तो क्या अपने करना डिजाइनर है। ड्रेसेस भी सोचा हुआ है कि मैं किस से क्या डिजाइनर ड्रेस, इंटीरियर कैसा होगा, मैं कैसे लगूंगी। लेकिन देन अगेन डिजाइनर ड्रेस उठा लेना ना, पैसे नहीं खर्च करना, बचाना। अक्लमंदी है ये। बट वो नहीं, उस चीज से मेमोरी रहती है ना। हाँ, नहीं, ये मुझे तो अपने दुपट्टे पे नाम लिखवाने हैं हम दोनों के, तो वो तो मैं खुद बनवाऊंगी, फिर अपने पास चीजें बहुत रखूंगी। क्यूट लगती हैं। ऑनेस्टली मुझे सारी वो रस्में करनी है, सारी वो चीजें करनी है जो पुराने जमाने में होती थी, और मुझे पुराने जमाने की टाइप की दुल्हन बनना है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एक फंक्शन मुझे अपना डेस्टिनेशन करना है, बट कुछ फंक्शंस मुझे बिल्कुल देसी करने हैं। मायूं पे कोई मेकअप नहीं, पीला जोड़ा और बालों की चोटी बनी हुई, और बस मायूं बैठी हुई है। ऑनेस्टली लाइक दैट घूंघट डाल के? Yes. इतनी देर तुम कैसे बैठोगे? बैठ जाऊंगी मैं शहज़िल? यार, बैठ जाऊंगी, इट्स फाइन। या तो तुम्हारी अम्मा से कहेंगे गर्ल्स को वो नहीं होते काम, बीच में चीटिंग करती बीच में रहेगी। तो एमी निकल जाऊंगी जब एमी निकल जाऊंगी। जस्ट लाइक दैट। बट और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मैं इनसे बाकी सारे सवालात करती हूँ। तो हमें पता चल चुका है कि दो खूबसूरत लड़कियों ने अपनी शादियों के बारे में क्या सोचा हुआ है, और को नहीं मिलेगा, बट हाँ, ये भी आप उसके लिए इंतजार करें, अच्छी चीजों का इंतजार होता है। या अब आई डोंट नो कि इन्हें लड़के मिले हैं कि नहीं, लेकिन मैं इनको भी यही कहूंगी सही इंतजार करें ताकि अच्छा पीस मिले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो ये वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। लैला मजनू का इश्क अभी तक खत्म नहीं हुआ। आंटी के इंतकाल को इतने दिन गुजर गए हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने बाप की परवाह या फिर अपनी महरूमा माँ का नहरीन तो इसीलिए तो सब कुछ ऐसा। हाँ, कहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लोगों की आवाजें मुझे चुभती है, क्या करूँ? मॉम की बात घर जाने का दिल बिल्कुल नहीं करता। जिंदगी के हर मोड़ पर आपने हमारी रहनुमाई की, बल्कि पूरी फैमिली को संभाल कर। सच तो ये है कि आपके बगैर मैं और भाई कुछ भी नहीं सकते। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास दो बहुत ही प्यारी बच्चियाँ, मेरे लिए तो बच्चियाँ हैं, क्योंकि मुझे हमेशा इनसे बड़ी मोहब्बत होती है जब मैं इनसे बात करती हूँ। समझाता में ये दोनों बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं अपना अपना, और इतना ज़बरदस्त ये ड्रामा जा रहा है। आप देख रहे हैं इसको मंडे टू थर्सडे आर डिजिटल पे रात को 9 बजे। और सबसे अच्छी बात ये कि आप रोज़ देख पा रहे हैं, वो एक तलब होती है ना जब आप किसी ड्रामे से कनेक्ट हो जाते हैं कि अगले क्या होगा, आगे क्या होगा। सब आपको रोज़ देखने को मिल रहा है। 24 एपिसोड आज आप 25वां एपिसोड इसका देखेंगे। और मोमना और शहज़िल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे पहली बार पूछते पूछते हमने बहुत सारी बातें होगी। कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ स्प्रे ऐसा हुआ है जिससे ये अब मुझे एक्चुअली लग रहा है कि कोई ऐसा स्प्रे है कुछ निदा ने आने से पहले करवाया है। हाँ, लेकिन मैं आगे नहीं पूछूंगी इनसे। जो बातें मुझे पता है वो मैं हर बात आपको नहीं बता सकती। अब मैके वाले कुछ छुपाते भी हैं एक दूसरे से, है ना? Of course। और जो सही वक्त होता है ना उसी वक्त बात हो तो ही अच्छा लगता है। 100%। मुझे नहीं अच्छा लगता कुरेदना और आगे क्या होगा। नो, जिसमें इनका फायदा है, जब इनको बताने का फायदा है तब बताना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना, मेरी रेटिंग वैसे ही आ जाएगी। हाँ। इनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, इनकी वैसी रेटिंग आ जाती है। मुझे उल्टा लटकने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ओके, पहली बार जब दिल टूटता भी तो है ना दिल। कभी कभार हम गलत फैसले भी कर लेते हैं, उल्लू भी बन जाते हैं, लेकिन अब नहीं बनेंगे उल्लू।
हाँ, नॉट इवन कभी ऐसा हुआ कि कभी पहली दफा दिल टूटा, और दिल टूट सकता है किसी भी, कोई बुली कर रहा है, किसी टीचर ने कुछ कह दिया, जरूरी नहीं है कि एक ही बात पे दिल टूटे। नहीं, रोज टूट जाता है किसी भी छोटी बड़ी बात पे। कभी किसी एक्ट्रेस ने दिल तोड़ा हो, होता है ना, कभी कभार आपका कलीग होता है, वो कुछ ऐसे कह देता है आपको, तो आपका दिल टूट जाता है। डायरेक्टर कोई दिल तोड़वा देता है, प्रोडक्शन हाउस पैसे नहीं देता। आई थिंक नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक आई गेस कि मैं ना, जैसे मेरा दिल बहुत नेक्स्ट पर्सन को लेके, whoever that person है, ज़रूरी नहीं है मेरा लवर या मेरी कोई और, मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स या मेरा सोशल सर्कल में लोग या लोग मैं जिनके साथ काम करती हूँ, मैं अदरवाइज मैं वैसे कनेक्ट नहीं होती हूँ, लेकिन अगर मैं एक दफ़ा कनेक्ट हो जाऊँ तो मैं एक्चुअली दिल से कनेक्ट होती हूँ। लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, प्योर हर्ट, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आई एम जस्ट नाइस टू यू जस्ट बिकॉज आई लव यू, और आपके लिए मेरे दिल में जगह है, इसीलिए यू नो। और अगर वो पर्सन यू नो, अगर मैं इस तरह हर्ट होती हूँ अगर वो पर्सन कुछ इस तरह की कोई चीज़ें करता है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आई डोंट लेट एनीबडी गेट क्लोज टू मी, मैं नहीं आने देती किसी को अपने क्लोज, मेरे दोस्त हों या कोई भी पर्सन हो, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा जब मैं आने दे देती हूँ ना, तो फिर मुझे वो कुछ करते हैं तो तुम फिर मुझे यू नो, जिसको तुम पसंद करती हो, चाहती हो, जिसको तुमने जिसके लिए मैं दिल से क्लियर हूँ, दिल से प्योर हूँ, उसके लिए, तो फिर मुझे होता है कि यार अब मैं इतनी प्योर हूँ और इतनी वो हूँ, तो कुछ फ्लैशबैक में जाओ, पहली दफा कब टूटा दिल? नहीं ऐसे मैं आई थिंक मैंने तो मतलब लाइक फ्लैशबैक में जाओ ना, मतलब जब तुम आई थिंक 16 की थी, 15 की थी, यू नो, सो आई ट्रस्ट पीपल सो इजीली, यू नो, मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ, तो जब वो ट्रस्ट टूटता है ना, आई गेस, तो देन इट्स लाइक तब मेरा दिल ऐसा तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद है मोमना कि तुम्हारा दिल पहली दफा कब टूटा? कि मेरे वो, जैसे मैंने आपकी शो में पहले ही बोला था, मेरे चंद एक दोस्त हैं, तो अगर वो मुझे अटेंशन नहीं देते ना, फिर मेरा दिल टूट जाता है। हाँ, सब है मेरे पास हमेशा से, लेकिन जब मुझे हर सेकंड अटेंशन चाहिए होती है, और सेट पे भी उनको आके कहती थी मुझे अटेंशन दे दो, मतलब मुझे इतना अच्छा, मेरा दिल सिर्फ उन पे टूटता है, बाकी मुझे शायद फर्क भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, मुझे वही वाली बात, जिनको तुम चाहते हो, जो तुम्हें और किसी तुमने जिनको करीब आने दिया है अपने जिंदगी के, वो कुछ करे तो तुम्हारा दिल टूटे। लाइक जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है अहमद, उसका नाम है, वो मेरा जानू है, नाउ ही इज गोना गेट मैरिड दिस ईयर, वो अपना यू नो निकाह करेगा मक्का में, फिर वो वापस आएगा, फिर रिसेप्शन, सारी चीज़ होंगी। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। वो मेरा ऐसा जानू दोस्त है कि अगर मैं कोई पर्सन जो मेरे दिल के क्लोज है, एज इन माई पर्सन, मैं उससे वो बात शेयर नहीं करती जो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से करती हूँ, ठीक है। और उससे मुझे इतना प्यार है, अगर वो कुछ भी ऐसी मूव कर लेना, तो मैं कहती हूँ अहमद इधर आओ जरा, तो मैं थोड़ी फिक्सिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ओके, तो इसका मतलब कोई ट्रोलर अगर ट्रोल करे तो तुम लोग, अपना दिल मजबूत है तुम लोगों का। लाइक अब ऐसे मैं इस तरह नहीं कहूँगी कि मैं बहुत यू नो थिक स्किन हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। मुझे अब नहीं पड़ता, मुझे अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आप कमेंट करके आपको लगता है या आप कुछ भी बड़ा करके मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश करोगी, या आपको लगेगा कि आपके 2 लफ्ज़ कहने से मेरी इज्जत घट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सफ़र किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत स्ट्रगल देखी है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी के 2 लफ्ज़ या 2 बातें या 2 आपको नसीहतें कुछ खराब कर सकती हैं। और मुझे मेरे लिए फ्रॉम द डे फर्स्ट से ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी, इन अ सेंस कि मैं वो देखती हूँ जो पर्सन आपके बारे में कह रहा है, वो पर्सन खुद अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता है। कहीं अगर वो पर्सन अपनी लाइफ में इतने बड़े, अगर वो पर्सन अपनी लाइफ में, और कुछ लोग अभी अभी बनाते हैं, अगर मैं जनरली नॉर्मली लोगों की जो आपके आसपास के लोग हैं उनके बारे में बात करूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में एक बिग जीरो में स्टैंड कर रहे होते हैं। आई एम लाइक हेलो, ओके नाइस, थैंक यू, बट आई वोंट टेक इट। अरे भाई, मैं तो भूल ही गई बताना आप लोगों को, कल कराची किंग मैच जीता है। हाँ, और सवाल मेरा ये है कि जो कराची किंग्स कल मुल्तान सुल्तान से मैच जीता है, कितने रन ज्यादा थे, कितने रन से मैच जीत पाया? इस सवाल का जवाब आप अगर देंगे तो आपको मिलेगी कराची किंग्स की शर्ट। और लास्ट जो सवाल था हमारा, उसकी जो विनर है वो है सोबिया एहतिशाम। कराची से बहुत मुबारक हो, तुम्हारे साइज की शर्ट तुम्हें पहुंच जाएगी सोबिया। हाँ ओके, और अरे इससे पहले कि मैं आगे सवाल जाऊं, मैं बता दूं कराची किंग्स के स्पॉन्सर कौन कौन है भाई, उनका नाम लेना ज़रूरी है। सो जो कराची किंग्स के स्पॉन्सर हैं उसमें शामिल है 1x बैट, टाइटेनियम स्पॉन्सर है, बैंक इस्लामी प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, GFS हाउसिंग पार्टनर है, GFS नॉर्थ टाउन रियल स्टेट पार्टनर है, ARY लगूना DHA सिटी कराची एंड ARY लगूना DHA गुजरावाला लाइफ
लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है, मुगल स्ट्रीट स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है। हाय हाय मेरी आंखें किधर उधर उधर सब जगह जा रही है। ओके पहली बार जब क्या आय हाय कितना मजे का सवाल है। क्या है? मैं इसमें और इंक्लूड कर लेती हूँ। पहली बार जब आईब्रोज और मूछें बनवाई मैंने कभी नहीं बनवाई। किया? देखें अभी भी। सीरियसली? हाँ। कभी तो तुम्हारी इतनी मोटी आईब्रो है मजेदार किस्म नहीं की। मेरी ये तो मैं बना लेती हूँ, मेरी है ही नहीं, बिल्कुल लाइट है मेरी। ये तो फिर कलर लगा के थोड़ी होती थी, मेरी लाइट इतनी ड्रामे में भी इतनी मोटी आईब्रो तुम? वो तो खुद बना लेते हैं हम किसी भी तो शेप में, फेस किसी भी वैक्स जगह और अपर लिप्स वगैरह ये भी नहीं? यू आर सुपर लकी हैं लेकिन नजर नहीं आते। मतलब कि ये अच्छा है कि मतलब वहाँ पे यहाँ पे बाल नहीं, यहाँ पे इतने अच्छे बाल मतलब जो तो हेयर होता है वो तो वैक्स कर करके पागल हो जाती है। नहीं मैं तो लेजर मैंने पहले ही करवा लिया था। मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में, मैं फिनिकी हूँ इन अ सेंस। जैसे कुछ बेबी हेयर भी आपकी स्किन पे होते हैं ना, तो मैं तो वो भी। तुम लोगों ने ब्लीच जिंदगी में कभी नहीं किया? मैं ब्लीच ले नहीं सकती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। हाँ तुमने भी नहीं किया? क्या मेरी क्या skin बहुत लकी लड़कियां हैं sensitive ये। है। मेरी स्किन सेंसिटिव है। मुंह पे नहीं हाथ लगवा सकती मैं। नो वैक्सिंग नथिंग। ओ ये दोनों एक जैसी हैं भाई। वैक्सिंग नहीं, मैं कोई फेशियल भी नहीं करा सकती। मैं सिर्फ एक ही skin करवाती हूँ, खराब हो जस्ट जाती है। हाइड्रा। हाँ विद नो नथिंग। और मेरे पास अपने प्रोडक्ट्स है, अपनी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन पे क्या क्या करते हो? स्किन केयर रूटीन तुम्हारी क्या है? यू नो विशफुल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो। विशफुल बहुत अच्छे। विशफुल के बिल्कुल माइल्ड उसके स्क्रब हैं। वो जो और you येलो know, वाला स्क्रब, येलो वाला स्क्रब इज माय बहुत अच्छा है फेवरेट, इज माय फेवरेट। और मैं कुछ सीरम्स लगाती हूँ, यू नो ग्लो रेसिपी की क्रीम्स और उसके घर में आप कर ले। एक नाइट टाइम सीरम होता है, एक नाइट टाइम विशफुल का। नहीं विशफुल का भी है, लॉरा मर्सिया का है एक मेरे पास, नाइट रिपेयर सीरम, वो बहुत अच्छा सीरम है। उसके अंदर सब चीजें हैं, एवरीथिंग यू नो। तो इसी तरह की चीजें मैं खुद कर लेती हूँ। आई डोंट गो फॉर फेशियल्स। मैंने ये सब कुछ रखा, लिया भी, यूज भी किया, ये जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ना सूट नहीं किया। नहीं मतलब सूट करता है, लेकिन मैं इतने वो नहीं अलग अलग ये करो ये करो ये करो। तो मैंने ना एक तरीका निकाला कि मैं अब जाके रात को मुंह धो लेती हूँ, बहुत अरसे से चल रहा है। और मैंने सिद्रा को भी बोला कि निविया की क्रीम होती है, मैं पूरी भर लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। सुबह उठ के आपकी स्किन का जितना ऑयल होता है, डस्ट होती है, कुछ भी होता है, वो सब क्लियर हो गया होता है। मेकअप उतारती हो कि नहीं? हाँ, मेकअप उतार के बस एक निविया की क्रीम लगाई, भर के लगा लो और तुम्हारी स्किन ड्राई मतलब नॉर्मल है, लेकिन फिर मेरी स्किन बहुत नीट रहती है। और तुम्हें सूट कर गई ना चीज? बस सूट कर गया। और ये तुम कब से कर रही हो? सब करने 3 महीने हो गए शायद, 2-3 महीने। हाँ और ये मैं अभी कुछ लाइक 1 महीने से मैं ना बड़ा वो इंस्टा पे नहीं आते हैं कुछ पेजेस है, तो मैं एक बड़ी अच्छी लड़की थी, उसकी स्किन बड़ी अच्छी थी, वो कह रही थी इसका कॉम्बिनेशन लगाओ, इसका करो, तो मुझे बड़ा शौक हुआ और मैंने किया तो मुझे फर्क पड़ा कि मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लगी। देन अगेन इट मैटर्स कि वो आपकी स्किन पे सूट कर रहा है या नहीं। और उसने मुझे ये भी बताया, मतलब पेज पे उसने ये भी कह रही थी अगर आपकी स्किन के साथ ये होता है तो आपको सूट नहीं करना, अगर ये होता है तो सूट। मैंने कहा वाओ यार, this is something really ये good. पता चल जाए आपको तो कितना अच्छा। मुझे तो ये था कि डाइट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लग गई थी, क्योंकि मैं डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा ले रही थी, तो वो बहुत ड्राई हो गया था, पैच बन रहे थे। तो फिर अच्छा, डिटॉक्स वाटर लेने से ड्राइनेस हो जाती है? हो जाती है ना। ये तो कह रहे हैं इतना अच्छा होता है और फलाना धमाका, नॉर्मल पानी लूज होता है। When it comes to lemon, तो like citrus है ना, so जितना आप citrus ज़्यादा लेंगे तो of course ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस हो जाती है। ये देखें हर किसी को नहीं लेमन लेना है, जिसकी ड्राई स्किन है उसको इस चीज का। और तुम्हें निविया इसलिए सूट करी क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन। Exactly. मैं लगाऊंगी सुबह उठूंगी तो मेरे दाने हर जगह से दाने होंगे, तो इसीलिए ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं आपको अपनी स्किन के बारे में। तुम्हारी भी ड्राई है? मेरी कॉम्बिनेशन है, बट आई कांट यूज जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। ओके। क्योंकि मैंने आपको बोला ना बहुत सेंसिटिव है, मुझे पिंपल हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत ऑयली आई कांट। अगर ये निविया तो मैं तो लगा ही नहीं सकती, वही मैं कह रही हूँ ना। और तुम लोग सन ब्लॉक यूज करते हो कि नहीं? मेरे बैग ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम लड़की मेरे पास बैठी हुई है, वो कहेंगे आप लोगों की आपकी खूबसूरती का राज तो बहुत बोले मेरा दिल खूबसूरत है बस। मैंने बहुत सोचा है कि मैं सन ब्लॉक यूज करूं, लेकिन सन ब्लॉक तुम भी नहीं करती हो? जो गोरे हैं वो सन ब्लॉक यूज नहीं करते, और जो सांवले होते हैं ना वो कहते हैं कि मतलब बैग में पड़ी होती है एक वो पाउच है जिसमें लोशन सीरम सब पड़ा होता है, पर सब कुछ हो के धूप में नहीं निकलते हो क्या इतना? या क्या निकलते हैं यार? 4 दिन पिछले एक दिन छोड़ के 4 दिन में आउटडोर शूट करती हूँ। तो फिर कैसे मेरी हालत बचती है यार? अल्लाह का शुक्र है, और आई थिंक मेरे पेरेंट्स की जीन्स है।
बचत मेरा हुई भी है। यही है। Yeah. हाँ, वरना भाई अब तो छाइयाँ पड़ जाती हैं यार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब कोई एक पिंपल जैसे ये निकला ना, अब मैं इसको जब तक ये मैं इसको कर करके कुछ मतलब हाथ छोड़ूंगी लगाते नहीं। रहूंगी ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो ये होता है आप छोड़ दो आप भूल जाओ तो फिर नहीं होता। मेरे साथ ये बहुत मसला है। पहले कभी पिंपल नहीं निकला था मेरे मुंह पे, अब एक निकल जाता ना, मैं उसको कुछ ना कुछ पंगे देती तो रहती फिर हूँ। उसका लिक्विड सारी जगह दूसरी फैल जगह जाता आ जाता होगा। है, exactly. ये उलझन होती है। Exactly. जैसे वो नहीं फ्रिज के ऊपर जो पैकिंग आती है ना, फोड़ने वाले होते हैं, हम लोगों को वही दिल चाहता है कि पिंपल को भी हम वैसे ही नहीं, फोड़ दें। मुझे कुछ याद आ गया था। अच्छा ओके, ये मुझे ऐसे दिखता अगला सवाल। पहली बार जब हील्स पहनी, पहली बार देखो, एक तो बचपन में हील्स का क्रेज होता है। Oh my God. Ask us about it, ये guys. बहुत मुश्किल है। क्या याद है तुम लोगों ने पहली बार कब हील्स पहनी? मैं आपको बताती हूँ अपनी पर्सनालिटी के बारे में। मैं वो पर्सन हूँ जो, मैं स्नीकर्स पर्सन हूँ, मैं वो पर्सन हूँ जो फ्लैट्स पहनता है। आई एम नॉट अ वन के जो हील्स, मगर मैंने दुनिया जहान की सारे ब्रांड्स की सारी हील्स रखी हुई है क्योंकि मुझे शौक है बैग्स और मैं जूतों का, शायद ठीक बचपन है। से हील पहन रही हूँ, मुझे नहीं बट पता मैं फॉर मी मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती थी हील्स में, बट मैंने अभी पहनना स्टार्ट किया। मैंने कहा जो मैंने पूरा जहेज जमा किया हुआ है, वेयर एम आई गोना वेयर इट, तो मैं फिर और लेती हूँ हील्स, और अभी मैंने हील्स पहनना स्टार्ट किया। बट मैं स्नीकर्स और फ्लैट्स और बूट्स वाली पर्सन हूँ। अच्छा। हाई बूट्स, स्नीकर्स, अच्छा, मोर ऑफ फ्लैट्स, बट मैंने भी हील्स पहनना और तुमने start किया है। बचपन से शौक वो नहीं होता, ईद पे अम्मी मुझे हील बस दिलाई मुझे है। मैं हील में बहुत कंफर्टेबल हूँ। और जब मैंने बहुत अरसा मॉडलिंग की थी, तो आपको पता है सुबह से शूट शुरू हो रहा है, आप हील में खड़े हैं, तो वो अब शायद पाँव को भी आदत हो गई है या उसमें कंफर्ट आ गई है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें हील अब में। वो नहीं होता। बस मुझे ये होता है कि जो भी मैं हील पहनूं, चाहे वो जिस मर्जी ब्रांड की है, जहाँ की मर्जी है, लेकिन वो कंफर्टेबल आरामदेह होनी चाहिए। That's what वो matters. मैं पूरा दिन That's पहन what के matters. फिर देखो होता है ना, कुछ लोग होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग प्योर कपड़े पहनते हैं, उनको ऐसे कपड़े चाहिए ही नहीं। बुटीक वाले जो होते हैं ना, जो प्योर नहीं होते। कुछ लोगों को कंफर्टेबल जूते चाहिए होते हैं अपने लिए, और कुछ लोगों को मेकअप जो है ना वो अपना ही चाहिए होता है, किसी भी का भी मेकअप नहीं बर्दाश्त। हमें एक्चुअली इसी तरह हम तुम अपने दोनों के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, कौन सी चीज तुम बर्दाश्त कर सकते हो, कौन सी बिल्कुल नहीं कर सकते? लाइक अगर कपड़े, जाहिर है तुम लोगों को ड्रामे में अलग अलग पहनने, अब हर तो प्योर नहीं हो सकते ना, तो वो कपड़ा चला लेते हो प्योर यार ना भी। मेरे लिए बस वो एक कपड़ा होता है, वो जो बहुत ज्यादा ना मोटा और अकड़ा हुआ होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या होता है। मोटा और अकड़ा, रॉ सिल्क। करंडी? रॉ सिल्क जैसा होता है, कोई मोटा सा होता है, पता नहीं क्या अजीब सा, वो पहन के मुझे मौत आने लग जाती है कि जहन्नुम में जाओ, मुझे सीन ही नहीं कराना। और कभी गलती से वो कंटिन्यूटी में फंस जाए ना कि आज पहन लिया और अगले दिन फिर पहनना है। आई नो ये कौन से कपड़े की बात करें, प्रोबेबली खद्दर या करंडी टाइप का होता है, सिल्क होता है कुछ इस सिल्क, टाइप बट वो का। खद्दर करंडी टाइप का होता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एक सिल्क जो मैंने पहनी, दिस इज सॉफ्ट स्मूथ रॉ सिल्क, बट वो अकड़ा हुआ होता है, लाइक वो आपकी बॉडी को नकली ऐसे वाला raw silk वो होता आपकी होगा। बॉडी को ऐसे बना लेगा। तो मेरे लिए, मैं कपड़ा शपड़ा ठीक है, ओके आई गेट इट, बट मेरे लिए ना स्टाइल ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट मैटर करता है। अगर आपका कपड़ा व्हाटएवर है, लेकिन वो पहन के मेरे ऊपर लगेगा कैसा, मेरे लिए मैटर ये करता है। वो मैटर करता है। कट उसका कैसा है मेरे लिए, मुझे वो चबी तो नहीं दिखा जैसे लाइक मेरी खाला है ना, वो कहती है कि मेरे तो रैशेस हो जाते हैं अगर मैं प्योर कपड़ा ना पहनूं। उनकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है, टू भी हो जाती है। तो अब वो ड्रामों में प्योर कहाँ से हर उसमें लाई। और मेकअप की अगर मैं बात करूं तो मेकअप कोई भी यूज कर लोगी, जैसे होता है ना बेस खत्म हो गई है आपकी जो है यार आजकल जो हम रोना पड़ा हुआ है मुझे और सिद्रा को, हमारी एक बेस है जो मतलब मैं यूज करती हूँ, ठीक है, वो डायोर की है N1, ठीक है, वो हमने हर जगह पता करवा दिया, मिल रही है। तो अब हम लोग, अब मुझे कोई एक पता नहीं कोई ब्रांड था, मैं गई थी एक स्टोर, तो मुझे वहां से मिला, मेरे पास सब हैं, हर ब्रांड की हैं, लेकिन जो इन दिनों कंफर्ट था मेरा, वो अब मैं अनकंफर्टेबल हो गई हूँ, तो अब मुझे कोई सूट नहीं करी। मैंने सारे बड़े ब्रांड्स की भी लगा के देख लिया, पर वो एक शायद माइंड में है कि मुझे वही सूट करेगी, तो वो नहीं मिल रही। और पता है ये सूट करना भी लाइक इट टेक्स क्वाइट फॉरएवर, ये नहीं होता कि आपने और पूरा दिन आपने काम करना होता है, आप जब तक कंफर्टेबल नहीं होते अपनी स्किन के साथ, आपको लगता है कुछ भी सही नहीं हुआ। मतलब इस चीज पे तो आई थिंक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं है, बिकॉज वो चीज आप इतने टाइम से लगा रहे होते हैं और आपको पता होता है आपकी स्किन पे उसका आउटकम कैसा आएगा। मैंने उसी में एक डार्क शेड ले लिया। के बाद आऊंगी, पूछूंगी कि अभी रिसेंटली तुम लोग क्या, तुम्हारे मेकअप के जो बैग है उसमें क्या क्या है, ठीक है ना? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इन प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ। मैंने बना दी ना आपकी सुबह, थैंक यू गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो आप
रोज़ मंडे टू थर्सडे समझौता देख रहे हैं रात 9 बजे ARY डिजिटल पर। लेकिन आज समझौता की कास्ट मैंने 2 प्यारी प्यारी लड़कियां चुरा ली हैं। सुबह सुबह भी आप इनको देखेंगे और रात को भी देखेंगे। 25वां एपिसोड आज समझौता का आप देख पाएंगे और आप इसको इतना पसंद करें तो मैं इसीलिए मैंने स्पेशली प्रोडक्शन जो हेड हैं, प्रोडक्शन हेड नहीं एक्चुअली अब्दुल्ला सेजा प्रोड्यूसर हुए ना, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आपका ड्रामा बड़ा हिट जा रहा है तो मुझे आपकी हिट कास्ट चाहिए। तो ख़ास तौर पे ये लोग आए आपको बताने के लिए, आप लोगों को थैंक यू करने के लिए कि आप इन लोगों को पसंद करें, इनके ड्रामे को पसंद करें। तो आज इन्होंने अपनी सुबह की नींद आपकी खातिर जो है बेदार की है। बिल्कुल सुबह सुबह, और ये अब शूटिंग पे चले जाएंगे। एग्जैक्टली है ना कि अभी चल रहा है। So, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बोला था, ये जो अभी हमने मेकअप की बात शुरू की कि इतनी प्यारी लड़कियां और हमारी खवातीन ये एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि अभी बताएगी मोमना कि वो कौन सी बेस, कौन सा आई मेकअप, कौन सी मेकअप प्रोडक्ट्स की फ़ैन है, शहज़ेल बताएगी। सो मैंने कहा चलो पाउचेस मंगा लेते हैं, वो ये तो साथ ही वैसे ये आपकी बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, निदा ने कहा तो हम बता देंगे। है ना, जस्ट फॉर यू गाइस, वरना तो भाई दिखाएं भाई। सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं। हाँ मोमना, चलो मोमना तुम शुरू हो जाओ। बेस से पहले हम प्राइमर अच्छा, लगाते हैं। स्किन की भी तो जो आप भी मैं ये ये कौन वाला सा यूज primer कर रही हूँ, हुदा का। वो अच्छा ही है। हाँ ये अच्छा है। इट्स एक्चुअली गुड। हाँ ये बहुत अच्छा है। मैंने आज ये लगाया, ये वो पाउच है जिससे मैंने आज मेकअप किया। और क्योंकि अब ये साथ रहेगा, क्योंकि अब ये मेकअप ऐसा हुआ है तो फिर ये सब इसमें वो सब चीज़ें जो मैंने अभी लगाई हैं। तो तुम ये जो प्राइमर लगाती हो उससे क्या होता है, तुम्हारी स्किन पे आराम से बेस बेस स्प्रेड लग हो जाती जाती है, है हाँ। और बेस भी कम लगती है। अच्छा, और ये कितने अरसे से तुम लगा रही हो, तुम्हें क्या चेंज महसूस हुआ जब ये तुम प्राइमर यूज कर रही हो? प्राइमर्स का ये एक मेबेलिन का भी है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। Yeah, कभी that ये is वाला even यूज़ good. करती हूँ हाँ। और एक शनेल का है मेरे पास, वो भी यूज़ करती हूँ। लेकिन जो मेरी स्किन पे जैसे वेदर चेंज होता है, जो सूट कर रहा होता है, क्योंकि वो सारे यूज़ किए ना, तो पता है कि अब कौन सा वाला अब ये अच्छा weather है तो आजकल ये वाला बेस्ट रह रहा है। अच्छा, बेस खुदा नहीं बना। खराब हो रही। हाँ और अब आजकल तुम्हें डियोर की तो मिल नहीं रही है बेस, तो तुम अब कौन सी यूज कर रही है? मैंने कहा ना मैं जाऊंगी ले आऊंगी, फिक्र नहीं करो। दिस गुची वाली। अच्छी गुच्ची की भी बेस होती है, मुझे तो पता ही नहीं कि गुच्ची की बेस सब होती है है। उनके पास, ये सब हाँ। है, सब कुछ, एवरीथिंग। हाँ। तो ये तुमने कैसे, वो कहते हैं ना अब कि ये दरियाफ्त किया? ये मैंने सिर्फ ना वैसे एक टेस्ट के लिए, आप कहते हैं ना कि मुझे मिल नहीं रही थी मेरे वाली, तो मैंने ये एक लिया है। ये कौन सी ये है? बहुत मतलब ये भी डियोर की है? नहीं नहीं, निक्स की है। नेक्स्ट किया है। हाँ। Born to glow. तो मैंने ये दोनों ना ट्राई किया आपने ऊपर? नहीं, ये बस मैंने ऐसे पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मेरी वाली तो मिल नहीं रही और दूसरी वाली, तो मैंने कहा कि ये भी ट्राई करके देखती हूँ। और ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत नॉर्मल आएगी। 3000 की है या कुछ की है, हाँ इतने की है। तो ये मैंने ना इसके साथ मिक्स करके लगा लिया। कभी कभार मिक्स अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया ना। या तो तुमने गुच्ची की कैसे ट्राई की जाके, मतलब कि नहीं, वो जो मैंने आपको बता रही हूँ डियोर वाली, वो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने ये वाली ले ली। तो ये इसके साथ मैंने मिक्स किया तो ये अच्छा बन गया। अच्छा बन गया। लेकिन वो जो एक सेटिस्फेक्शन अपनी वाली की होती है, वो किसी चीज़ की नहीं अच्छा, होती। वो डियोर वाली चल जाती है पूरे दिन ड्रामे में? क्योंकि मुझे लगता है मेरी ये जो स्किन बाहर पर, की बेस- मेरी और सिद्रा की स्किन पर चल ऐसे जाती है। बेस्ट होती है ना वो, कि हिलती भी नहीं है पूरा। हाँ, और तुम दोनों को ही नहीं मिल रही। नहीं। हाँ, सिद्धा ने भी मुझे the other day she have text me, शायद मुझे कोई पेज बता दो जहाँ से I was like, जब मैं जाऊँगी ना मैं लेके आ जाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कोई और हमने ऑनलाइन पेजेस पर भी, मैंने तो बहुत सारों से पता किया। But you know वो shade exactly the shade these guys कांटेक्ट want. करें भाई, खुद जो के बाहर के पेजेस वाले हैं वो खुद कांटेक्ट करें, SMS करें, इनको बताएं कि कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बेस। अब इसका पूछे ना साथ अच्छा साथ चलें, हम तुम भी दोनों- अपनी बेस पर, हाँ बेस साथ साथ चलते हैं, साथ साथ कंफ्यूज नहीं हम होएगा। साथ साथ हैं। So like दो बेसेस हैं, प्राइमर मेरे दूसरे उसमें है। So this प्राइमर कौन सा, वैसे ज़बानी बता दो वो कौन सा हुदा का है। हुदा यही हुदा का वाला? है। नहीं, the other one वो ट्यूब में, ब्लैक ट्यूब हाँ, में, मुझे अच्छा, इसका अच्छा, एग्जैक्टली नाम हाँ। नहीं आता है। अच्छा। So मैं लाइक मैं या तो नॉर्मली डेली यूज़ में CC यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे इतनी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप पे सूट नहीं करता होगा ज़्यादा, क्या नॉट अबाउट सूट, इट्स अबाउट मुझे अपनी स्किन, मुझे अपनी ओरिजिनल स्किन दिखानी होती है। मुझे पूरा सीसी पेंट, क्रीम कहते हैं मुझे इसे। पूरा पेंट नहीं करना होता है ना सेंस। सो दिस इज ये बीबी क्रीम से भी कम होती है, बीबी CC। से भी कम होती है और इसमें थोड़ा ग्लो है। ये बाय टू फेस्ड है, सो आई लव दिस। नॉर्मली अपनी वेयर से मैं ये लगाती हूँ एंड देन अदरवाइज इट्स नार्स। मिक्स एंड मैच है। कभी यू नो इट डिपेंड्स कि आपकी विंटर्स है, समर्स है, आपका डेली रूटीन शूट है या सिर्फ शो पे आने के बाद अपने कहीं नहीं। तुम्हें लगता होगा तुम्हारी स्किन अभी बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बस डार्क सर्कल्स Then I will just use तो this. सीसी क्रीम Then I will just only use this with the concealer. बस। सीसी मैं आपको बताती चलूं, बीबी क्रीम से भी
कम कवरेज देती है। या और Like इसमें BB इसमें cream के ग्लो अलावा। भी है और इसमें ग्लो भी है। हाँ। तो उससे पहले थोड़ा सा कंसील कर लो एंड देन द सीसी। कंसीलर क्या कर लगाती हो? कंसीलर में YSL का कंसीलर है, वो मेरे Dark दूसरे circles। पाउच में है। वो बिल्कुल छोटा सा पिंपल का स्पॉट और आंखों के नीचे दैट्स ऑल आई वो नीड। अच्छा मेरा concealer- छोटे से ब्रश के साथ तुम्हारा concealer concealer same क्या है? टार्ट हाँ, मेरी मेरा बहन। नेक्स्ट का है उसमें है, तो ये मेरा भी हाँ टार्ट, मैं भी ये टार्ट। best बिल्कुल थोड़ा सा मैं लगाती अच्छा, हूँ। तो तुम नार्स की ये कौन सी है नार्स की? बीबी क्रीम क्या है ये? नहीं बीबी नहीं, इट्स अ फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन है ना, शेड लाइट 305। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें जरा सी कवरेज जब की मुझे जरूरत लगता है महसूस कि हो रही मुझे है तो जरा ये। सी कवरेज चाहिए देन आई यूज दिस। और वरना सीसी क्रीम, वरना सीसी लगा और ये लेती कौन सी हूँ, ब्रांड है? टू फेस्ड। मेरा Faced। जो दिल करता है मैं लगा लेती हूँ। एंड ऑनेस्टली इट डजंट इवन मैटर अगेन देन अगेन यू कुछ नो, भी। क्योंकि अभी इतना पता चल चुका है कि आपकी स्किन पे क्या सूट हो रहा है। समटाइम्स हाँ, ये भी वही करते हैं दो बेसेस मिक्स करके लगा हाँ, लेते हैं। okay। नार्स के अंदर अगर थोड़ी और कवरेज चाहिए, आप शादी का हमारे event बड़े है। वाले देख लें ना, आप हमारी वैनिटी वो बॉक्स बड़ी में vanity- भरे पड़े और कुछ भी जो हाथ आता है हम लगा लेते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अभी हमें ये पता चल चुका है कि इसको मिक्स करके हमारे साथ क्या होगा, इसको मिक्स करके डिपेंड यू नो Okay। इवेंट है तो अगर बहुत देर तक मेकअप रहना है तो थोड़ी सी हम थिक कर लेते हैं मिक्स करके, बट देन अगेन इफ इट्स लाइक नॉर्मली डेली यूज फॉर दीज। ओके, कोई सेटिंग स्प्रेज यूज करते हो? मैक का सेटिंग मैं स्प्रे हुदा यूज का। करती हूँ। तुम वो भी हुदा इसमें का नहीं तो पड़ा हुआ, मैट हाँ। मैं MAC use करती हूँ। मैक का। Yeah। अच्छा, आप बताओ बेस के बाद क्या कॉम्पैक्ट वगैरह लगाती यस हो? सेम कॉम्पैक्ट मैक का। मैक का। अच्छा ये तो बेस्ट है। हाँ। और तुम आई लॉरिया लॉरिया मैंने अभी भी ये लॉरिया मर्सी का लूज पाउडर मैंने अभी भी कॉम्पैक्ट नहीं लगाया हुआ। अच्छा। मैं हाँ। आई डोंट प्रेफर अ लॉट ऑफ कॉम्पैक्ट, मैं नहीं करती, थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ लूज पाउडर लगा लूंगी, दैट्स ऑल आई नीड। ठीक। मुझे नहीं लगाना होता। कितना तुमने अपना ट्रैवल बैग कितना मजे का बनाया हुआ है, छोटा सा लेके घूमती हो नहीं तो, है ये ना? हाँ, ये हमारा टच पाउच भी होता है साइड पे। और ये travel बस bag भी ये है। इसलिए होता है कि जो मेकअप हम सुबह कर लेते हैं वो कर हम लेते इसमें हैं, फेंक देते हैं, इसमें फेंक देते हैं, बाद में उसके बाद ज्यादा अगर टचअप्स की जरूरत है सो विल जस्ट टेक इट आउट, हमें पता होता है ये इसमें है एंड देन विल जस्ट एक दो एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें रख लेते हैं, लेकिन Okay। वो होता है। Yeah। और इसके बाद मेरा Blush आ गया, कंटूर क्या आ गया, नहीं, मेरा क्या? कंटूर होता है इन सब Okay, चीजों के so बाद। we're gonna doodles on this। ये हमारा ये हमारा तो ब्रॉन्जर है बेसिकली, बेनिफिट का। बेनिफिट का है, ये हुला इसका नाम है एंड दिखाओ, ये बड़ा सॉफ्ट सा है ना? Yeah। सच अ नाइस शेड, बड़ा अच्छा मर्ज हो बहुत जाता प्यारा है। सा बहुत इसका light brown है, shade बहुत है, light। lightest वो नहीं बनता version कि है। लाइनें बन बेसिकली गई। ये कॉन्टोर नहीं है, ये ब्रॉन्जर Bronzer है। हाँ। ब्रॉन्जर है। आप वो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। Blend हो जाता थप्पड़े है। मारे भी नहीं लगते। वरना हाँ कॉन्टोर थप्पड़े पूरी मारे लाइन बन जाती है डार्क वाला, Exactly। Lines नहीं एक है। पॉइंट डार्क हो जाए ना वो पूरी लाइंस बन जाती है। हाँ। Exactly। सो वो वाली And then चीज़ what है। else is left? Blush आ गया? और कॉन्टूर तो हम इसलिए करते थे कि हमारा मुंह पतला हो जाए, नहीं हाँ, कॉन्टूर आई गेस हम इसलिए करते हैं हमारा मुंह पतला ऑफ कोर्स हो जाए। सबसे बड़ी बात ये क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं ना तो पूरा फेस पेल हो जाता है। नॉर्मली आपकी बोन्स नजर आती हैं, आपके फीचर्स ऐसे एनहांस्ड होते हैं, बट वंस यू पुट ऑन फाउंडेशन तो स्किन पूरी पेल हो जाती है। अब एक अपनी जैसी हो features जाती है पूरी। इवन हो जाती है, तो स्किन वापस भी तो लेके आनी है कि मेरी ये बोन है, मेरे चीक्स हैं, नोज है, सो हम इसलिए ब्रॉन्जर यूज करते हैं। और कंसीलर आपने कर लिया है? हाँ मैंने कंसीलर कंसीलर भी बता Okay, दिया। तो मैं- ब्लशन पे आ जाओ ना, ब्लश। अच्छा, मैं कंसीलर बता देती हूँ। अच्छा, तुमने कंसीलर बताया नहीं, नहीं? there's एक कंसीलर है बाय फैंटी ब्यूटी और ये नार्स है, जो मैंने अभी लगाया हुआ है वो नार्स है अच्छा जी, और ये फैंटी ब्यूटी का फैंटी ब्यूटी का अच्छा है कंसीलर। इट्स एक्चुअली रियली गुड। इसका ब्रॉन्जर भी बहुत अच्छा है, लाइक स्टिक का ब्रॉन्जर है, लाइक ये तो कंसीलर है इसका, ओह, राइट? ये हाँ, भी इस तरह stick का का है। इसका bronzer ये भी है। कंसीलर इसी तरह का शेड का मेरे पास इसका ब्रॉन्जर भी है, जस्ट इन केस मुझे पाउडर ब्रॉन्जर नहीं करना है, वो स्टिक ब्रॉन्जर और हाथ से ऐसे मर्ज करके दैट्स ऑल। वो बहुत नेचुरल सा इफेक्ट सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, सुपर Wow। नेचुरल। और ये कंसीलर नार्स का ये आजकल की बच्चियों को सब पता है मेकअप के बारे में, हमें तो कुछ कख पता ही नहीं था हमारे जमाने में। ब्लश अब क्या है? ब्लश? ब्लश सेम है। अच्छा, ब्लश भी सेम है। अरे Then वाह। again, अच्छा, तुम नार्स का है ये, थोड़ा सा तुम रेडिश और क्या? वो ये बहुत लाइट है। बहुत pinky- लाइटेस्ट है, pinky- बहुत pinky peach है ये। Pinky peach। और इसी का मेरे पास पाउडर मेरे दूसरे बैग में पड़ा हुआ है, तो इसी का लिक्विड फॉर्म में ये है। मैं ये भी जो powder liquid form है, वो use करी liquid थी, form हाँ। है। नार्स पाउडर हाँ। भी है, तो पहले मैं ये लगाती हूँ थोड़ा सा, और इसको हाँ, लॉक हल्का करने के लिए हल्का हल्का सा पाउडर सेम शेड ऑन द मेरी टॉप। आजकल स्किन पे ये लाइक लिक्विड वाला यूज नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे सब पाउडर रखना पड़ रहा है। वो इसलिए निकल रही मेरा होगी वो skin बहुत में। ज्यादा ना पैच बन रहे थे आजकल, तो फिर मैंने कहा सब पाउडर में रखती हूँ, वो पैच नहीं बनता, वो पाउडर से कवर हो जाता है। क्योंकि जब पैच बन रहे हो ना Yeah। स्किन पर, तो फिर आप जितना लिक्विड लगाते हो ना वहाँ पे वो patch निकल होना जाता शुरू है, हो फट जाता है। तो पाउडर से वो पैक लॉक fix हो जाता है। What else is left?
अच्छा हमारे highlight आई मेकअप क्या करते हो? आंखों का तो कम ही किया हुआ है मेकअप, लेकिन फिर भी क्या लगा? आंखों पे मेरा सिर्फ ये होता है मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। जो ब्लशन है और जो तुम्हारा ब्रॉन्जर है, इनको इससे पूरे वो बनाकर face हो ऊपर जाता है। हड्डी का कॉन्टूर। आई बिलीव यही होता है, या तो इधर हुला का ब्रॉन्जर और या तो अभी जो मैंने आंखों पे क्योंकि लगाया ड्रामों में इतना आई मेकअप नहीं होता ना, बस एक सॉफ्ट फ्रेश हम यूजुअली आई मीन मैंने औरों को देखा है, वो कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, लैशेस भी लगाते हैं, इधर से लाइनर व्हाटएवर। हम लोग नहीं करते, हम एक शैडो लगाते हैं विद द लाइनर या उसी को स्मच करके, या तो हुला का दिस शैडो और इधर ये नार्स का मेरा जो मैंने अभी लगाया हुआ दैट इज दिस। कौन सा ब्लशन? छोटा सा, वही कितनी छोटी छोटी ये ट्रैवल किट है मेरी। ये कॉन्टूर है, ब्लशर है? ये मेरा मैंने एक आंखों शैडो के है, लिए। इधर आप कॉन्टूर भी कर सकते हैं या wherever you want to use it। तो मैंने आंखों पे अभी ये लगाया है नार्स का ये सही है भी कि बन एक पाउच सकती में है। सब चीजें छोटी छोटी आ गई, ट्रैवलिंग भी करनी है तो साथ ले जाओ। अल्लाह, और सबसे अब और मेरी क्या, फेवरेट मस्कारा? चीज है पहले हाइलाइटर। हाइलाइटर तो आपको पता है हमारे पास दुनिया का हर किस्म का हाइलाइटर है और हम नहा लेते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर अच्छा बताओ। नहीं मेट पता है, मैं अभी मेकअप रूम में भी जब मेरा मेकअप ये- करी थी मैक का अच्छा ये है तो बहुत। बेस्ट। It's actually और ये so- सिर्फ so आपको good. पता है क्या होता है, जो आपका फिक्सर होता है ना, जैसे मैं हुदा का फिक्सर यूज करी हूँ ना, Yeah. हल्का सा ब्रश पे करके और उसके बाद लगा दो, हाँ। पूरा दिन नहीं हिलेगा। ऑनेस्टली मैंने अभी ये लगाया हुआ है और इसके साथ Obsessed हो तुम लोग हाइलाइटर। मैं तो कहती हूँ कि हाइलाइटर पे ना लाइक ऑनेस्टली मैं भी मेकअप करी थी मेकअप रूम में, जब मेरा राहिल भी मेकअप कर रहा था, आई वाज लाइक डूड मुझे अपना पूरा फेस पे हाइलाइटर लगाना है। आई लव हाइलाइटर सो मच। ऑल द ड्रामास में कहते हैं आप हाइलाइटर कम लगाएं, बट द वे वी यूज इट वो स्किन नेचुरल शाइनिंग लगती है। तो मैंने पहले वो लगाया है एंड देन उसके ऊपर ऑन द वो टॉप कौन सा? ये मैक वाला? मैक का, वो इसमें है नहीं, वो दूसरे बैग में। फिर उसके ऊपर ऑन द टॉप मैंने थोड़ा सा स्लाइटली सा अगेन फैंटी ब्यूटी का ये शैडो लगाया है। यार फैंटी ब्यूटी का ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है, ये वाली जो व्हाइट वाला हाइलाइटर्स है ना, मतलब व्हाइट केस के साथ जो है, और हर कॉम्प्लेक्शन के शेड्स ये बेसिकली नॉर्मली नॉर्मल उसके लिए, लाइक अपने डेली यूज के लिए। एंड दिस वन अगर आपको इफ यू वांट थोड़ा जैसे अगर इसकी शादी का भी फंक्शन हो गए हैं तो यू नो अगर थोड़ा सा ये तो मेरे पास पड़ा है, ये मेरे पास पड़ा है ना, तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे लगाती हूँ कॉर्नर्स पर, इनर कॉर्नर आईलेड या हल्का सा इधर लगा दो। उफ आपकी मेरी गेंद कहाँ काजल से ने ये कहाँ चली लगाया जाती था है। आंखों के ऊपर, मैंने कहा तुम ये आई शेडो कौन सा है? Yeah, this कह रही is- ये वाला है। अगेन फैंटी। वाओ, ये दिस इज these ये तो सोल्ड babies आउट होता है हर जगह। हाँ ये बहुत अच्छा है। ओके, अब हमारे मस्कारा मस्कारास या आई हैव दीस टू। ये भी मैंने गुची का जब वो लिया था तब मैंने ये भी मस्कारा है, ये बहुत अच्छा है, पर इससे ये होता है कि थोड़ा कम होता है, इतना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। इट्स लाइक सुपर नेचुरल में रहता है। तो जब मुझे कोई इवेंट पे या लाइक ड्रामा में थोड़ा सा इसको इनहेंस करना होता है तो फिर मैं हुदा का ये वॉल्यूम वाला यूज कर लेती हूँ इसके साथ। ओके या देन अगेन द सेम थिंग पिंच। सो एक मेरे पास बेनिफिट का है वो दूसरे और मेरे पास इस तरह का एक पूरा पाउच है जिसमें सिर्फ मस्कारास है। तुम अच्छा obsessed with mascaras as well? हमारे पास आई मीन हमारे पास हर चीज के हर कंपनियां जस्ट इन केस किसी दिन थोड़ा हैवी करना है, थोड़ा और कम नहीं करना मुझे है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी, अभी मैंने ये यूज कर लिया ना, मैं कहूँगी नहीं अभी ठीक ही नहीं लग रहा, फिर मैं कोई नया निकाल लूंगी कि ये वाला ठीक लग रहा है, वो कुछ दिन लगाऊंगी फिर कहूंगी नहीं ये वाला ज्यादा Exactly. बहुत अच्छा है ये कि आपको अलग अलग शैम्पूज भी अलग अलग ब्रांड्स के यूज करने चाहिए, बिल्कुल, ताकि जो है ना आपको पता चलता रहता है और वक्तन पर वक्तन आपको खुद ये लगने लगता है ओ ये मेरे लिए अच्छा है, एग्जैक्टली ये अच्छा। तो मैं सेम मस्कारा यूज़ करती हूँ, अभी मैंने वही किया हुआ है। एंड मैं आईब्रो पे भी मस्कारा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी आईब्रोज बुशी हैं तो मुझे और बुशी लगानी होती हैं। एंड दिस इज अगेन बेनिफिट का ये मस्कारा है, सो आई यूज दिस फॉर माई आईब्रोज। परफेक्ट शेड फॉर माई ब्राउज, बहुत डार्क नहीं लगाती क्योंकि मेरे ऑलरेडी सुपर डार्क हैं, बुशी हैं, तो उसको थोड़ा लाइट और बुशी करने के लिए आई यूज दिस। और ये ओके, और तुम आईब्रो मैंने इसमें आईब्रो वाला नहीं रखा हुआ। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? ये वैसे है आईब्रो का अच्छा लेकिन मैं पेंसिल इसका सिर्फ ये यूज कर लेती हूँ, और बाकी एनास्टासिया के दूसरा वाला है वो जो दूसरा होता है जेल लाइनर, वो वाला लगा लेती होती हूँ। हाँ, लाइनर्स क्या देती हो तुम? हाँ, ये लाइनर बताती हो, आईब्रो बता रही हो? आईब्रो, अच्छा, उससे सिर्फ वो बना कर ना आईब्रो तो इससे ब्रश कर लेती हूँ, दैट्स इट। और लाइनर मेरे पास है ये वाला हुदा वाला जो अभी लगाया हुआ है मेरे पास भी पेंसिल वाला जो है, मेरे पास भी ये अच्छा डार्क है। इसमें एक है जिसकी थोड़ी थिक है, ये वाला जो है ये थोड़ा, ये भी थिन वाला, ये थिन वाला है, तो ये अच्छा खुद भी लग जाता है। ये मैंने भी खुद लगाया हुआ है। वही ना, ये हाथ नहीं है। ये मेरे पास भी है ये, लेकिन इसमें बैग में है नहीं।
मेरे पास भी यही मेरी है, बेटी ने exactly. चोरी कर लिया मुझसे। क्योंकि मैं इतना ढूंढ के पागल हो गई ये हूँ। इतना हैंडी और इतना पॉइंटी है कि आप इतनी इजीली लगा सकते हो। सो ये मेरी ट्रैवल किट में हमेशा इसका होता ब्रश बहुत अच्छा है, ब्रश इटसेल्फ इट्स सो यू नो वेरी थिन, बहुत बारीक बहुत थिन और- पॉइंटी। अगर मिस्टेक भी होगी तो उसको भी आप इक्वल कर दो, हाँ। डजंट मैटर। तो ये ब्लेंड नहीं होता, लेकिन ब्लेंड नहीं होता ना, ये सॉलिड लगता है। सॉलिड लगता है और एक जगह ब्लेंड करने के लिए तो आपको वो ब्लेंड करने के लिए तो दूसरे केक लाइन process, से वो इस्तेमाल केक जो करना। वाटर से लगते हैं, आई मीन दैट्स ऑल यू नीड। मुझे ये होता है कि ब्लेंड करने के बाद एक मुझे बारीक लाइन चाहिए वो आप होती है, इससे लगा सकते वो हैं, ये वो आप बेहतर इससे है। लगा सकते हैं। और हिलता नहीं है, वरना हमेशा मोटा हो जाता है। मैंने इस पूरे सीरियल में ऐसे किया है, लाइनर लगा के उसको मर्ज किया और उसके बाद एक ब्रीफ पता है, देखो तुम लोगों की बड़ी आंखें हैं, लेकिन बड़ी आंखों में भी आपको लाइनर की एक टाइट लाइनिंग सॉर्ट ऑफ और मैं शुरू जब सुबह होती थी तो फिर मैं ना बस गुस्से में बस फटाफट कर देती हूँ और वो इतना बुरा हो जाता, फिर राहील कहता है कि मुझे करने दो, मैं ठीक कर देता, फिर वो रोज ठीक करता है। बस मैं हमें कुछ करना होता है खुद, हम कुछ भी कर लेते हैं। ऑनेस्टली मेकअप सारा राहील करता है, मगर वो लाइनर पूरा लगाता है और इन द एंड मैं कहती हूँ, कहता है हाँ आप ना वो क्या पता नहीं क्या डायलॉग बोलता है, इंची टेप से किसी चीज़ से नाप लेना, यहाँ से ये पॉइंट ऐसा है वैसा है। तो मैं जब तक अपना लास्ट में ब्रश ना लगाऊँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अच्छा, ये मैं एक सवाल करूंगी, ये नोट किया है शीशे में खड़े होकर जब हम मस्कारा लगाते हैं हमारा मुंह क्यों खुला होता है? हाँ, मैं बार बार अपना मुंह बंद करती हूँ क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक फैक्ट है नेचुरली। आई थिंक दुनिया में कोई भी औरत इस तरह नहीं कर सके, और जो करती होगी यू नो इट्स रियली हार्ड। और मुझे लगता है कि अगर मैं मुंह बंद करके मस्कारा लगाऊं, मस्कारा लग ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा। क्यों है ये? आई डोंट नो। कॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। समझौता आप देख रहे हैं ARY डिजिटल पर रात 9 बजे मंडे टू थर्सडे, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वो एंजॉयमेंट आपकी इसलिए क्योंकि जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़े की है। सो वो सब एक टीम मिलकर ना वो एक मज़े का प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, 100%। जिसकी वजह से आप रोज़ाना एंटरटेन हो रहे हैं रात 9 बजे ARY डिजिटल पर। सो हम एक दफ़ा दोबारा बताते चलें, इसके जो कहाँ गए मेरे कार्ड्स हैं, डायरेक्टर असद जबल हैं, राइटर रुखसाना निगार हैं, प्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल्ला सेजा, आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, आई ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, और इसमें शामिल हैं शेख साहब, जावेद शेख साहब, अली अंसारी, सबा फैसल, शाइस्ता लोधी, ज़ैन बेग, अदील चौधरी, सिदरा नियाजी, ये दोनों तो आपके सामने शेज़ल और मोमिना तो बैठी हुई है। ओह ज़बरदस्त, ये सारी इतनी प्यारी प्यारी कास्ट है जो आप देख रहे हैं और सराह रहे हैं। अच्छा, मैं जाने से पहले क्या पूछ के गई थी तुम लोगों से, मैं खुद भूल गई बातें करते करते। आई थिंक हम मेकअप की बात कर रहे थे। अब हमारा क्या रह गया, हमारी लिपस्टिक रह गई है। लिपस्टिक्स क्या तुम लोग मतलब क्या पसंद करती हो, कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक? यार ये पड़ी हुई सारी मिक्स करके ना मैं सारी एक मिक्स शेड बनाती हूँ, ये तीनों मिक्स करके। ये वाली मैक की है। अच्छा, ये तीनों मिक्स करके ये पिंक में लगा लेती हूँ, डार्क को मतलब मेरे पे बहुत ज्यादा ब्राइट अच्छी लगती है। ये वाली लगा के उसके अंदर ये लगाती हूँ, उसके अंदर ये लगाती हूँ, बस फिर खत्म। मिक्स करना मेरे पास भी ये है, मतलब ये लेकिन मिक्स मैंने करके ना बहुत अच्छा शेड होता है। ये कौन सी है? ये भी हुदा का है परफेक्शनिस्ट लग रही है मुझे। नहीं, ये मैट है, ये बेबी मैट डॉल, बेसिकली बेबी डॉल। हाँ, तो बेबी डॉल हाउ कूल इज दैट, नो? सो लाइक यू नो जिस ने अभी निकाली है हुदा वाली, वो मेरे पास उसकी तीन ही बहुत अच्छे शेड्स हैं इसकी। वो मैंने ना मैट क्रीमी लिपस्टिक, थोड़े मैट क्रीमी हैं, यू नो, लिटिल क्रीमी, नॉट टू मच मैट बट लिटिल क्रीमी, लिप्स से हटते नहीं है। अभी कौन सा तुमने लगाया? अभी मैंने इसमें से एक लगाया हुआ है और उसमें मैंने ना थोड़ा मिक्स किया, अपना ग्लॉस मिक्स किया देन अगेन मैंने इसके हाँ अपना ग्लॉस मिक्स किया हुआ है। फैंटी का अगेन ये ग्लॉस है, लगा के वो लगा के ना इसमें मैंने ये ग्लॉस मिक्स किया हुआ है। और ऊपर थोड़ा सा ये डियोर का लिप बाम है, क्योंकि ये सारी चीजें वो लगा के मैट लगा के यू नो लिप्स ड्राई हो जाते हैं, एंड आई जस्ट डोंट वांट दैट बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट अ पर्सन जो लिपस्टिक्स, मैं मोर ऑफ लिपस्टिक्स नहीं हूँ, मोर ऑफ मैं नहीं लगाती हूँ उतनी लिपस्टिक्स बिकॉज मुझे लगता है कि पता नहीं कुछ लगता है, यू नो, मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी लगती हूँ। तो मैं बस लिप बाम्स, टिंटेड लिप बाम्स, इससे जो है एक सॉफ्टर लुक आ जाती है, सॉफ्टर एंड मोर इनोसेंस एंड यू नो लाइक दैट। सो मैं लिप बाम्स, ठीक है, ये डियोर के हैं, बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास, और ये फैंटी की ग्लॉसेस, दीज आर माय फेवरेट। ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। ओके, अगर कभी लिपस्टिक लगानी, जैसे आज मैंने ये लगा के ऊपर इनको टैप कर लिया। तुम लोग कुछ देसी टोटके करते हो? मतलब होता है ना कि कभी आज हम बेसन लगाएंगे या आज हम जो है ग्लिसरीन और उसमें लेमन मिला के, जो हमारी हालत होती है ना शूट से पहले शूट के बाद, तो ये होता है कि हम अपना मेकअप बहुत बड़ी बात उतार के सो जाए ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
कभी या। छुट्टी वाले दिन चलो किसी ने बताया शहद लगाते हैं मुंह पे या अच्छा मैं तेल कुछ ऐसा बना के लगा लेते नहीं हैं। मैं एक चीज़ सिर्फ करती हूँ वो मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ संडे को। हाँ ऑयलिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार स्किन बहुत ड्राई हो रही है ना, तो लेमन होता है ना, लेमन में थोड़ा सा ऊपर हनी लगा के वो थोड़ा फेस पे लगा के कभी ठंडे पानी कभार से धो लूँ। कभी कभार अपने आप का दिल चाहते कि अपने आप पे टाइम दें। हाँ तो या अदरवाइज वैसे इतने फारिग वक्त में देसी क्या करते हो तुम लोग? फारिग वक्त चिल में सोते हो relax, बस? मैं travel। नेटफ्लिक्स। अच्छा ओके। मैं तो निकल जाती हूँ पाकिस्तान से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं रह सकती और तो मैं निकल जाती हूँ बस। तुम्हारा मुझे पासपोर्ट तो बहुत अरसे से पाकिस्तान की छुट्टी नहीं दे रहे। कैनेडियन है। कनेडियन है, तभी तो मर्जी से निकल जाती, वीजा नहीं लगाना पड़ता। और तुम क्या करती हो मोमिना? आपको पता है, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, मुझे घर जाना है। और लास्ट टाइम तो ये इतनी इमोशनल थी, शुक्र है तुम आज बैठी हुई इसके साथ, तो कोई आते ही ना इसने आंखों में इसके ये मोटे मोटे आंसू थे जो इसने रोकने की बहुत कोशिश की थी। छुट्टी नहीं इसको मिल रही, घर जाना है इसने। मतलब ये छुट्टी की गाना बात पीछे है, लगा एक दो, घर रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है, आता। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली Yeah. इतने सारे लोग हैं हमारे Yeah. साथ, तो फिर मतलब हम में से कोई एक भी सेल्फिश भी नहीं नहीं हो हो सकता। सकते, हाँ। एग्जैक्टली। क्योंकि सभी सारा दिन हम साथ होते और हैं, हम तो सबकी एक दूसरे के साथ family सेल्फिश हैं ही नहीं। हाँ। हम तो बेसिकली एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही सेल्फिश नहीं है, मतलब सेल्फिश तो छोड़ ही दें, हम तो कितने नाइस है, वो जितनी डिटेलिंग्स हमें एक दूसरे की पता है। सो तो एक दूसरे के साथ वो। Yeah. अच्छा पूरे अगर मैं कास्ट में पूछूं कौन सबसे ज्यादा टॉकेटिव है सब सारे लोगों में, बहुत मजे की गप्पू ये ऐसे ये अच्छा कौन बहुत ज्यादा इमोशनल है जिसको तुम लोग जिसके आंसू तुमने साफ किए हो, सेंसिटिव? यस हाँ मोमिना ये जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और अच्छा। आप पूछे कि कौन समझदार है डिसीजन कौन वाइज, समझदार, आपको बोले ऐसे नहीं, मशवरे टोटके सिद्रा न्याजी। सिद्रा। हाँ, Yes. ना ऐसे कर लो तुम ना ऐसे हाँ, कर लो, शायद ये कुछ वाली। नहीं होता। हाँ। शायद स्ट्रेस फील हो रहा है, काम कर लेने की जरूरत नहीं है, इधर आओ शीशे में बातें वो करो। इतने प्यार से बोलती है ना कि आपको लगता है कि हाँ सिद्रा, अब तुम Yeah. बात करो, हम सुन रहे हैं, Yeah, मतलब वो तो- जितना भी स्ट्रेस हो। अच्छा और कौन जिसको हर खबर हो, पूरे जमाने की खबर हो, जो तुम लोगों को अखबार है तुम लोगों के लिए? अदील। Yeah, of course, अदील चौधरी। अदील चौधरी। Because to be honest, मैं उनको सेट पे भी बोलती हूँ, वो बेसिकली हमारे सेट की डीवा हैं। हाँ। और वो एक्चुअली हमारे सेट की डीवा है, बिकॉज वो जब अपना शॉट देते ना, वैसा शॉट देते जैसे हीरो। वो है हीरो, मतलब आप समझ रहे हैं, हम तो हीरोइन कोई है ही नहीं उनके आगे। हाँ, वो तो बस और आपको पता है वो एंटर होता है तो वो सबसे पूछता है कि क्या चल रहा है, कोई बात हुई है? हाँ। मतलब जैसे he कोई wants आता है ना something, he कि wants। बताओ यार गॉसिप क्या है, हाँ। गॉसिप he करिए। wants something, but हमसे कोई गॉसिप ही नहीं निकल सकती, हमारे पास है ही नहीं कोई गॉसिप। कोई अच्छा और कौन जो है वो जिसको हर वक्त जल्दी होती है, जल्दी पैकअप हो मैं घर जाऊं, अली। घर पहुंच है? अली। हाय हाय अली 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 हाय ऑल हाय, डे अली, ऑल फौरन घर टाइम। पहुंचूं। हाँ अली, दैट्स हाँ। अली। अच्छा कौन मेकअप को लेके बालों को लेके फिरने की है, नहीं मेरा सही शॉट नहीं आ रहा, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा। और सिद्रा। मैं उसे हाँ हाँ ये दोनों। अच्छा तो शाइस्ता क्या चीज है, उसके उसका कोई किसी शाइस्ता चीज में नाम जी- वो है? तो जानू है। वो उनको आप यकीन करें, वो जितनी सिंपल है ना, वो Yeah. सिर्फ अपना काम कर रही होती हैं। और क्योंकि हम लोग वैसे एंटरटेन कर रहे होते हैं एक दूसरे को, हंसी मजाक भी चल रहा था सब, लेकिन उनका कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे बाल खराब हैं या Like मेरा she doesn't makeup- have problem in हाँ, anything, वो मतलब बस सुकून से you know, सुकून से। अच्छा बिल्कुल सुकून यार। चिल। क्या really हाँ। nice। ओके ओके और जावेद साहब मस्खरा कौन है सबसे बड़ा, मुझे लगता है वही होंगे, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है। वेरी ओ वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर लगाते हैं ना अदील के साथ, अदील के साथ अदील के साथ वो जो करते हैं ना, अदील साइड पे कहता था कि मैं मिनी शेख साहब हूँ। हाँ वो कहते थे अच्छे बेटे ओके क्या कहते हो, मिनी शेख साहब हूँ। रेप्लिका। मतलब ना वो ऐसे जब अदील का ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जब वो साइड पे आ जाता है ना, फिर उसको लगता है कि सिर्फ मैं हूँ। Exactly, सिर्फ मैं, मतलब वो सही कह रही है, वो हाँ, दीवा है हमारे दीवा। सेट की। उनको लगता है बस मैं सेट पे आ गई हूँ, आई एम द वन एंड एवरीबॉडी जस्ट शुड वॉच मी एंड डू व्हाट आई से। ये अच्छा और आपको पता है कितने सीन्स में हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं लिटरली, मतलब हम कभी एग्रेसिव नहीं होते थे लेकिन फिर हंसी निकल जाती थी। आपको पता है अब हम इतने सारे लोग हैं, एक scene में हम कितने सारे लोग हैं, हॉस्पिटल वाला? हाँ वही बताने लगी, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अब अदील को हम सबसे आगे स्टडी खड़ा कैम आ होना रहा है सामने से, ठीक है हमारे स्टडी मुंह के आगे, मतलब स्टडी कैम आ रहा है यार। सामने, आपके सामने से स्टडी कैंप आ रहा है और उनको सबके आगे आना है। हाँ अच्छा इधर से गुजर के आ रहे हैं, मेरे मुंह के आगे आके खड़ा, अच्छा वहां से भी कैमरा ले लिया, फिर आगे से अली के पास से गुजर के वहां से भी कैमरा हर जगह से उनको फिर कैमरा अपनी लेना है। बीवी को पकड़ के, मतलब सिद्रा उसकी वाइफ, वो अपनी बीवी को पकड़ के खड़ा हो गया। और मतलब हम कह रहे हम किधर
कर गया असद भाई, साला तो इसने कैमरा ले लिया है। लिटरली वॉइस कर गया। मजा आता है इनसाइट, जब कोई ड्रामा हिट जा रहा हो उसकी इनसाइट। इवन हमारी शादी वाले दिनों Oh में my God. उसको लग रहा था पहले मेरा शादी हमारा ड्रामा इस तरह स्टार्ट होता है कि मोमना की शादी होती है, राइट? सो जब हमने शूट किया, आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन एंड आई कांट फॉरगेट अबाउट इट कि ना वी वर ऑन द स्टेज और ये सारे बैठे हुए, तो मैं छोटी बहन हूँ, राइट? डू यू रिमेंबर दैट? ब्रो दैट वाज सो फनी। ठीक है, मैं पीछे खड़ी हूँ और ना अतील भाई यहाँ साइड पे हैं, ठीक है, मेरे ड्रामे में भाई बने हैं ना, सो यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब शॉट ये आ रहा है कि मेरा फेस आना है, तो मैं उनको कह रही हूँ आप थोड़ा साइड पे हो, थोड़ा साइड पे, थोड़ा साइड पे। वो साइड पे, मैंने कहा असद भाई कह रहे हाँ, मैंने कहा मैं शॉट नहीं दे रही, मैंने कहा आगे से हट नहीं रहे तो शॉट कहाँ से दूँ? मतलब हमेशा हर किसी के सीन में खड़ा होता मैंने है। कहा आगे तो शॉट मैं कहाँ से दूँ? अब ये जिसने ड्रामा देखा नहीं है ना, तो वो YouTube पे देख सकता है। और ये वाला, और मैं आपको बताती हूँ, एक होता है ना कि आप शोल्डर से सबका शॉट बन गया, शोल्डर से आप अदील ने वहाँ पे भी अपना साइड रख लेना। वो कहते हैं OTS के आपके शोल्डर से शॉट बनेगा सामने वाले का, वो कहते हैं शोल्डर नहीं बेटे, मेरा हाफ फेस लेना है आपने। वो ऐसे है। so जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने सुबह सुबह हमारे लिए आए, अपने फैंस के लिए आए, उनको थैंक यू करने के लिए कि वो इतना प्यार करें तुम लोगों के ड्रामे से, और इसी तरह अच्छा अच्छा काम करते रहो और बहुत आगे जाओ, और अल्लाह मियां तुम दोनों का नसीब भी अच्छा करे। थैंक यू। शनाइयाँ बजे, खुश खुश रहो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank you तो so जी ये था much. आज का शो। उम्मीद है सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ खुशगवार हो गई, और अदील आपको तो हिचके आ रही होगी। I'm sure. तो जी ये था हमारा शो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज। रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ